जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं राजा का बलिदान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच स्थित सत्यगोपाल अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और न्यायप्रिय राजा अर्जुन सिंह के कारण प्रसिद्ध था। राजा अर्जुन सिंह न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दयालु और धर्मपरायण भी थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और उनके न्याय के प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। एक दिन सुबह के समय जब राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे, एक सैनिक घबराता हुआ उनके पास पहुंचा। सैनिक के हाथ में एक पुराना और जर्जर कागज था। वह पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। महाराज, ये संदेश जंगल के किनारे एक पुरानी खंडहर में मिला है। इसे किसी ने वहां एक पत्थर के नीचे छिपा कर रखा था, सैनिक ने हाँफते हुए कहा। राजा ने कागज को ध्यान से देखा। कागज पुराना था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। कागज के कोनों पर लाल रंग के धब्बे थे, मानो खून के निशान हो। उन्होंने कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुम्हारे राज्य पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। चंद्रकी पर्वत के भीतर छिपा एक रहस्य तुम्हारे राज्य की किस्मत को बदल सकता है। यह शक्ति या तो तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी या इसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये तुम पर निर्भर करता है कि इसे सही समय पर प्राप्त कर सको। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। केवल वही इस रहस्य तक पहुंच सकता है जो भय, लोभ और अहंकार को त्याग सकता है। संदेश के अंत में एक अजीब हस्ताक्षर था, जो किसी देवता या किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक लगता था। राजा अर्जुन सिंह ने संदेश पढ़ते ही गहरी सांस ली। राजा तुरंत राजमहल लौटे और मंत्रियों की आपातकालीन सभा बुलवा ली सी। मंत्री और सेनापति दरबार में एकत्रित हुए। राजा ने गुप्त संदेश को पढ़कर सुनाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति विक्रम ने कहा, महाराज, यह संदेश किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है कि यह किसी दुश्मन द्वारा भेजा गया हो। हमें सतर्क रहना चाहिए। परंतु राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें लिखे संकेत गहरे हैं। चंद्र की पर्वत के बारे में पौराणिक कथाएं हैं। वहां कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। हो सकता है यह सचमुच एक दिव्य संकेत हो। राजा ने स्पी की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, चाहे यह एक षड्यंत्र हो या सच, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य का पता लगाएं। यह संदेश हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजा अर्जुन सिंह को अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने हमेशा यह मान्यता रखी थी कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना है। उन्होंने अपने सेनापति विक्रम, राजगुरु देवेंद्र और अपने सबसे वफादार सैनिक वीरेंद्र को अपने साथ चलने का आदेश दिया। उस रात राजा सो नहीं पाए। उन्होंने संदेश में लिखी बातों के बारे में गहराई से सोचा। क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकूंगा? क्या मेरे बलिदान से प्रजा सुरक्षित रह पाएगी? ये विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। लेकिन अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, वह इस रहस्य का पता लगाकर अपने राज्य को सुरक्षित करेंगे। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें चंद्र की पर्वत की चोटियों पर पड़ रही थी, राजा अर्जुन सिंह ने अपनी यात्रा शुरू करने की घोषणा की। प्रजा उन्हें रोकने के लिए उमड़ पड़ी। महाराज, आप क्यों जा रहे हैं? हमें आपकी जरूरत है। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, राजा का धर्म केवल महल में बैठना नहीं, बल्कि अपने राज्य की रक्षा करना है। मैं तुम सबकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहा हूं। राजा अपने साथ सेनापति विक्रम, राजगुरु देवेंद्र और वीरेंद्र को लेकर चंद्र की पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, परंतु राजा का मनोबल अडिग था। उनकी आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य को किसी भी संकट से बचाना। चंद्र की पर्वत तक का रास्ता लंबा और कठिन था। राजा अर्जुन सिंह, सेनापति विक्रम, राजगुरु देवेंद्र और वीर योद्धा वीरेंद्र ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ कुछ घोड़े, आवश्यक रसद और कुछ विशिष्ट औजार थे। सुबह का समय था और सूरज की किरणें पर्वतों पर
सुनहरी आभा फैला रही थी। लेकिन यात्रा का मार्ग उनके लिए उतना शांत नहीं था जितना प्रकृति प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट, जो अक्सर जंगल की पहचान होती है, वहां सुनाई नहीं दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ सरसराती हुई एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। राजगुरु ने कहा, यह स्थान साधारण नहीं है। मुझे यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। तभी वीरेंद्र ने झाड़ियों के पीछे हलचल सुनी। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर सतर्क हो गया। झाड़ियों से एक जंगली तेंदुआ निकलकर उनकी ओर बढ़ा। तेंदुआ उनकी ओर झपटने ही वाला था कि सेनापति विक्रम ने अपनी भाले से उस पर हमला किया। राजा ने भी तेजी से अपना धनुष उठाया और एक बाण से तेंदुए को घायल कर दिया। कुछ ही क्षणों में तेंदुआ जंगल में भाग गया। ये तो बस शुरुआत है, राजा ने कहा। आगे का रास्ता इससे भी कठिन होगा। हमें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक तेज बहती नदी का सामना करना पड़ा। नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पत्थर थे और पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी उसमें गिरने पर बच नहीं सकता था। राजगुरु ने कहा, महाराज, यह नदी पार करना असंभव है। हमें किसी और मार्ग की तलाश करनी चाहिए। लेकिन राजा अर्जुन सिंह ने कहा, नदी के दूसरी ओर जाने का यही सबसे सीधा मार्ग है। हमें इसे पार करना ही होगा। उन्होंने आसपास देखा और एक बड़ा पेड़ काटकर उसका तना नदी पर गिराया ताकि वह एक अस्थायी पुल का काम कर सके। पुल को पार करना जोखिम भरा था क्योंकि वह बहुत फिसलन भरा और अस्थिर था। राजा ने सबसे पहले पुल पर कदम रखा। उन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखा और धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंचे। एक एक करके सभी ने पुल पार किया। वीरेंद्र ने रसद और औजार भी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाए। नदी पार करने के बाद उन्होंने चंद्रगी पर्वत की तलहटी में प्रवेश किया। पर्वत का वातावरण रहस्यमय था। वहां का शांत वातावरण उनके भीतर एक अजीब सा भय उत्पन्न कर रहा था। राजगुरु ने कहा, महाराज, अब हमें गुफा के प्रवेश द्वार की तलाश करनी होगी। गुफा में प्रवेश करना ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तभी वीरेंद्र ने दूर एक बड़ी चट्टान के पास कुछ अजीब चिन्ह देखे। वह चिन्ह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहे थे। चट्टान पर एक मंत्र लिखा था, जो सत्य, साहस और त्याग के मार्ग पर चलेगा वही इस गुफा में प्रवेश का अधिकारी होगा। राजा अर्जुन सिंह ने मंत्र को पढ़ा और कहा, सत्य और साहस हमारे मार्गदर्शक होंगे। हमें हर परिस्थिति का सामना करना होगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो गुफा ने उन्हें चुनौती देने के लिए अपनी शक्ति दिखा दी हो। राजा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अंदर कदम रखा। गुफा का आंतरिक भाग अंधकारमय और डरावना था। जगह जगह पानी की बूंदें गिर रही थी और गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। गुफा में प्रवेश करते ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, साहसी योद्धा, तुमने यहां तक पहुंचकर पहला कदम पार कर लिया है। लेकिन आगे का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनमें सत्य, धैर्य और बलिदान का सामर्थ्य है। आवाज के साथ ही गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर 3 चिन्ह थे, एक तलवार, एक पुस्तक और एक ताज। राजा ने सोचा, यह प्रतीक हमें आगे की परीक्षाओं की ओर संकेत दे रहे हैं। राजा ने दरवाजे के पास जाकर उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक और बाधा उनके सामने खड़ी थी। गुफा के अंदर की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। गुफा का प्रवेश द्वार पार करने के बाद राजा अर्जुन सिंह और उनके साथियों ने अपने आप को एक विशाल अंधेरे कक्ष में पाया। चारों ओर अजीब सी गूंज थी जो मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। कक्ष की दीवारों पर बनी रहस्यमय आकृतियां और शिलालेख किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयान कर रहे थे। अचानक गुफा के केंद्र में एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर एक लिपि में लिखा था, जो सत्य का दीप जलाए वही मार्ग देख सकेगा। राजगुरु ने शिलालेख को पढ़ा और कहा, यह सत्य की परीक्षा होगी। हमें अपनी बुद्धि और संयम से काम लेना होगा। स्तंभ के चारों ओर कुछ दीपक रखे थे, लेकिन सभी बुझ चुके थे।
राजा ने ध्यान दिया कि दीपक जलाने के लिए कोई साधन नहीं था। उन्होंने अपने साथ लाए औजारों की जांच की, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे दीपक जलाया जा सके। तभी सेनापति विक्रम ने कहा, महाराज, हो सकता है कि यह दीपक सत्य के प्रतीक हो। हमें इन्हें अपनी निष्ठा और साहस से प्रज्वलित करना होगा। राजा ने अपने हृदय की शुद्धता और विश्वास के साथ एक दीपक को छुआ। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। यह देखकर सभी हैरान रह गए। एक एक करके राजा ने सभी दीपक जलाए और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। रोशनी के साथ ही एक और दरवाजा प्रकट हुआ। जैसे ही वे उस दरवाजे के पास पहुंचे, एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। वहां एक दीवार थी जो पूरी तरह से दर्पण की तरह चमक रही थी। दीवार पर लिखा था, अपनी आत्मा का सच्चा रूप देखो, तभी मार्ग खुलेगा। राजगुरु ने कहा, महाराज, यह दीवार हमें हमारे भीतर झांकने की चुनौती दे रही है। हमें अपनी कमियों और अच्छाइयों का सामना करना होगा। राजा अर्जुन सिंह ने आत्मविश्वास के साथ दीवार की ओर देखा। उन्होंने अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों को स्वीकार किया। उनके दिल में कोई छल कपट नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, दीवार पारदर्शी हो गई और उसके पीछे का मार्ग दिखने लगा। जैसे ही वे दीवार पार कर गए, गुफा का वातावरण और भी गंभीर हो गया। एक बड़े हॉल में एक मूर्ति थी जो किसी प्राचीन योद्धा की प्रतीत होती थी। मूर्ति के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखें मानो जीवंत थी। सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के लिए सब कुछ त्याग सके। बलिदान के बिना कोई महानता संभव नहीं। तभी मूर्ति की आंखों से एक तेज प्रकाश निकला और गुफा की छत से एक पत्थर नीचे गिरा, जिस पर 3 शब्द लिखे थे, त्याग, साहस और निष्ठा। मूर्ति की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राजा अर्जुन सिंह, यदि तुम वास्तव में अपने राज्य और प्रजा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार हो तो आगे बढ़ो। यह गुफा केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे बलिदान की गवाह भी बनेगी। राजा ने बिना झिझक कहा, यदि मेरे प्राणों का बलिदान मेरी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही राजा ने अपनी बात पूरी की, मूर्ति ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। यह संकेत था कि राजा की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। राजगुरु ने कहा, महाराज, आपने अपने साहस और सत्य से इन सभी बाधाओं को पार किया है। अब गुफा का अंतिम रहस्य हमारे सामने प्रकट होने वाला है। हॉल के केंद्र में एक चक्र घूमने लगा और गुफा की दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगी। सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसके पीछे एक चमत्कारी प्रकाश दिख रहा था। यह वह स्थान था जहां राजा का अंतिम बलिदान और रहस्य के पूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा थी। गुफा का अंतिम द्वार खुल चुका था और भीतर एक आभा से भरा हुआ दिव्य स्थान दिखाई दे रहा था। यह वह स्थान था जहां राजा को अपने बलिदान का अंतिम निर्णय लेना था। उस दिव्य आभा से आच्छादित स्थान में कदम रखते हुए राजा अर्जुन सिंह को महसूस हुआ कि वह किसी अन्य जगत में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की हवा शुद्ध और वातावरण में एक नशा था जो उन्हें आत्ममंथन की ओर प्रेरित कर रहा था। जैसे ही राजा ने भीतर कदम रखा, एक रहस्यमय और दिव्य शक्ति ने उनका स्वागत किया। एक आकाशीय आवाज गूंजी, राजा अर्जुन सिंह, तुमने सत्य, साहस और त्याग के मार्ग पर चलकर इस गुफा को पार किया है। अब तुमसे एक अंतिम परीक्षा ली जाएगी, अपने राज्य और प्रजा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की परीक्षा। राजा के सामने एक भव्य सिंहासन था जिस पर कोई नहीं बैठा था। सिंहासन के पास एक सोने का कटोरा रखा हुआ था जिसमें एक विशिष्ट नीलम का रत्न था। रत्न का आभा मानो कोई अदृश्य शक्ति से जुड़ा था। आवाज ने जारी रखा, यदि तुम यह रत्न अपनी प्रजा की भलाई के लिए त्याग दोगे तो तुम्हें अपार शक्ति प्राप्त होगी, किंतु यदि तुम इसे अपने लिए रखोगे तो तुम्हारा राज्य विलीन हो जाएगा। तुम्हारे राज्य के लोग दुख और विनाश के शिकार हो जाएंगे। राजा अर्जुन सिंह ने नीलम के रत्न को देखा और उसकी चमक ने उसे सम्मोहित किया। उसकी आंखों में एक पल के लिए लालच की एक चिंगारी उभरी, लेकिन उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। वह याद करने लगा कि उसे इस स्थान तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी।
उसने अपनी प्रजा की सेवा और कल्याण को प्राथमिकता दी। मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है मेरी प्रजा। राजा ने दृढ़ नायक के रूप में सोने के कटोरे से रत्न उठाया और उसे एक बार फिर से उस दिव्य स्थान में वापस रखने के लिए उठाया। जैसे ही राजा ने रत्न को वापस स्थान पर रखा, गुफा की दीवारों में एक चमत्कारी हलचल हुई। पूरे स्थान में उजाला फैल गया। आवाज फिर से गूंज उठी, राजा अर्जुन सिंह, तुमने अपने राज्य और प्रजा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। तुम्हारे साहस, सत्य और बलिदान के कारण तुम्हारा राज्य अमर रहेगा और तुम्हारे लोग सुखी होंगे। राजा अर्जुन सिंह ने आंखें बंद कर ली और अपनी प्रजा के लिए भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना की। तभी एक प्रकाश की किरण गुफा के आकाश से नीचे उतरी और उसे आच्छादित कर लिया। वह प्रकाश इतना तेज था कि राजा को आंखें खोलने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वहां एक देवता, किसी महान शक्ति का अवतार उसके सामने खड़ा था। देवता ने कहा, तुमने सत्य और बलिदान के मार्ग पर चलकर एक महान कार्य किया है। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण तुम परिशुद्ध हो और तुम्हारा राज्य सशक्त रहेगा। तुम्हारी प्रजा को समृद्धि मिलेगी और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव पीढ़ियों तक रहेगा। राजा अर्जुन सिंह ने सिर झुकाया और भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार किया। देवता ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा को एक ताबीज दिया, जो उनके राज्य को सदा समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखने वाला था। राजा अर्जुन सिंह और उसके साथियों को गुफा से बाहर जाने के लिए मार्ग दिखाया गया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, राजा ने देखा कि समूचा चंद्रगी पर्वत अब एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा रहा था। गुफा का रहस्य अब खुल चुका था। उनके लौटने के बाद राजा ने अपनी प्रजा से यह कथा साझा की और उन्हें बताया कि बलिदान का वास्तविक अर्थ केवल त्याग ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और प्रजा की भलाई के लिए हर चुनौती का सामना करना है। राजा अर्जुन सिंह के बलिदान के कारण उनका राज्य फिर से समृद्ध हुआ और वहां की जनता सुखी रही। राजा अर्जुन सिंह का बलिदान सिर्फ उनकी प्रजा के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वयं के व्यक्तित्व और चरित्र की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी। गुफा के भीतर दिए गए बलिदान के बाद उन्होंने न केवल अपने राज्य की सुख शांति सुनिश्चित की, बल्कि एक महान आदर्श स्थापित किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन बन गया। राजा अर्जुन सिंह के बलिदान की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक नैतिक शिक्षाप्रद उदाहरण बन गई। राजा ने सिद्ध किया कि सच्ची महानता अपने व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज और प्रजा की भलाई में निहित होती है। उनका बलिदान यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है: नैतिकता, साहस और जिम्मेदारी। राजगुरु ने राजा के लौटने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, आपने इस संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। शक्ति और समृद्धि का असली रूप उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। आपने हमें दिखाया कि त्याग और बलिदान के बिना कोई भी राजा असली महानता प्राप्त नहीं कर सकता। राजा अर्जुन सिंह ने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, यह संदेश मेरे लिए गुफा में दी गई चुनौती से प्राप्त हुआ। यह संसार केवल हमारे कर्मों से नहीं, हमारे उद्देश्य से चलता है। अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राजा अर्जुन सिंह के बलिदान के बाद उनके राज्य में एक परिवर्तनकारी द्वार आया। प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उनकी योजनाओं को लागू किया गया और उनकी नीतियां समाज में न्याय और समानता लाने में सफल रही। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार मिले और उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकताएं प्राप्त हों। उनके राज्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या शोषण का स्थान नहीं था। राजा ने यह समझा कि असली शक्ति अपने नागरिकों के बीच एकता और सामूहिक समृद्धि को बढ़ाने में है। राजा अर्जुन सिंह की विजय केवल गुफा की चुनौतियों पर नहीं, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को जीता। वह युद्ध जो उनके भीतर था। एक महान नेता वही होता है जो अपने भीतर के डर,
अहंकार और लालच पर विजय प्राप्त करता है और सही मार्ग पर चलता है। राजा का बलिदान समाज की मानसिकता को बदलने का एक बड़ा कारण बना। लोग अब इस सोच से बाहर आ गए थे कि महानता केवल सत्ता और धन में होती है। उन्होंने समझा कि असली महानता सही कार्यों में, सही निर्णय लेने में और समाज की भलाई में है। राजा अर्जुन सिंह के बलिदान और उनके कार्यों ने समाज में एक नया युग जन्म लिया। उनका राज्य अब समृद्ध और सुरक्षित था और उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रजा ने अपने जीवन में खुशहाली और शांति पाई। राजा के प्रति लोगों का विश्वास और आदर और भी गहरा हो गया था और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। राजा ने अपना जीवन एक आदर्श शासक और प्रेरक नेता के रूप में व्यतीत किया। उनकी जीवन कथा न केवल उनके राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि देश भर में हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्ची शक्ति और महानता को पहचानता था। राजा अर्जुन सिंह की कथा से यही भी साबित हुआ कि आस्था और विश्वास किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। उन्होंने न केवल अपने आंतरिक विश्वासों पर दृढ़ विश्वास रखा, बल्कि गुफा में मिले हर संकेत और संदेश को पूरी निष्ठा से अपनाया। राजा ने यह दिखाया कि जब तक किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और सही उद्देश्य की शक्ति है, तब तक कोई भी कठिनाई उसे मार्ग से भटका नहीं सकती। जो किसी और के लिए कुछ त्याग करता है, वही असली विजेता होता है। राजा अर्जुन सिंह का बलिदान केवल एक महान शासक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक अमूल्य उपदेश है जो अपनी इच्छाओं और स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और प्रजा की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। राजा अर्जुन सिंह का बलिदान अब केवल उनके राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण साम्राज्य में एक जीवनदायिनी प्रेरणा बन चुका था। लोग उनकी कथा सुनते और उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। राजा का बलिदान एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे हर किसी को अपनी आत्मा के भीतर समाहित करना था, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि सही निर्णय और त्याग से ही वास्तविक विजय प्राप्त होती है। राजा का बलिदान अब हर दिल में गूंज रहा था। उनकी प्रजा उन्हें एक भगवान की तरह पूजने लगी थी। लोग उनके निर्णयों की नकल करने लगे और उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया था। राज्य में अब हर वर्ग के लोग, चाहे वे किसान हो, व्यापारी हो या सैनिक, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे थे। यह सब संभव हुआ था राजा के बलिदान के कारण, क्योंकि उनका जीवन एक मिसाल बन गया था कि यदि कोई शासक अपने राज्य और प्रजा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तो कोई भी कठिनाई उससे जूझने से बड़ी नहीं हो सकती। राजा अर्जुन सिंह ने अपनी बलिदान कथा से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और भी समझा। उनके शासनकाल में शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, खासकर उन बच्चों को जो गरीब थे। कृषि क्षेत्र में सुधार, व्यापार में पारदर्शिता और न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सब राजा ने अपनी नीतियों में शामिल किया था। उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए थे। उनकी नीतियों का पालन करते हुए राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या शोषित नहीं था। राजा अर्जुन सिंह का बलिदान और उनके आदर्श अब केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थे। यह संदेश अन्य राज्यों में भी फैलने लगा था। हर एक राज्य में राजा अर्जुन सिंह की कहानी को सुनाया जाने लगा और उनके द्वारा किए गए बलिदान को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना जाने लगा। राजा की नैतिकता, उनका साहस और उनके बलिदान के कारण देश के अन्य शासकों ने भी अपने राज्यों में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा ली। राजा के आदर्शों को मानते हुए उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार किया और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू किया। राजा अर्जुन सिंह के बाद उनके पुत्र महाराज वीर सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। वह भी अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए राज्य को शांति और समृद्धि की दिशा में ले गए। हालांकि वह किसी भी तरह से अपने पिता की तरह बलिदान देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा वीर सिंह ने अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए जनता के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया
कि राजा अर्जुन सिंह द्वारा बनाए गए प्रत्येक सुधार को स्थायी रूप से लागू किया जाए। काफी समय बाद राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम कभी नहीं मरा। उनके जीवन और बलिदान को आने वाली पीढ़ियां सहेज कर रखी। एक दिन उनकी समाधि पर एक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें पूरे राज्य से लोग आए। इस अवसर पर उनके योगदान और बलिदान को याद करते हुए राज्य के मंत्री ने कहा, राजा अर्जुन सिंह का बलिदान हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य, समाज और परिवार के लिए अपना सर्वस्व देना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो यही असली महानता होती है। राजा अर्जुन सिंह के जीवन ने हमें यह सीख दी है कि बलिदान केवल त्याग ही नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने का नाम है। उनके आदर्शों से हम हमेशा मार्गदर्शित होंगे। जय। राजा अर्जुन सिंह की बलिदान की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक अमूल्य जीवन दर्शन है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वार्थ की प्राप्ति नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। राजा का बलिदान यह सिद्ध करता है कि सच्ची महानता वही है जो अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है। उन्हें केवल अपनी प्रजा की भलाई में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की समृद्धि और न्याय में गहरी रुचि थी। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों के लिए जीना है। उनका बलिदान यह भी सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत सुखों और स्वार्थों को त्याग कर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। यह एक कठिन निर्णय हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो हमें आत्मसंतुष्टि और वास्तविक शांति तक ले जाता है। नैतिकता और साहस का पालन करते हुए राजा अर्जुन सिंह ने हमें यह समझाया कि हर कार्य के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा को प्राथमिकता देते हैं, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। उनका जीवन और बलिदान यह सिद्ध करते हैं कि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके महान कार्य कर सकते हैं, और यह काम हमें इतिहास में अमर बना सकता है। यह कथा हमें अंतर्मुखी संतुलन और समाज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाती है। हम जितना समाज के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही अधिक आत्मशांति और सफलता पाएंगे। राजा अर्जुन सिंह की तरह हमें भी अपनी निष्ठा, साहस और नैतिकता को अपना जीवन का आधार बनाना चाहिए। अंत में यह कह सकते हैं कि जीवन के सही उद्देश्य को समझना और उसे पूरा करने के लिए सच्चे बलिदान और नैतिकता का पालन करना ही असली विजय है। राजा अर्जुन सिंह की कहानी हमें इस सिद्धांत का पालन करने की प्रेरणा देती है कि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं, तो यही असली महानता होती है। उनका बलिदान और उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केटीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक किसान की बेटी और राजा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करके मुश्किल से अपनी बेटी गंगा का पालन पोषण कर रहा था। गंगा ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन उसने अपने पिता का हर संभव तरीके से साथ दिया। गांव में कई मुश्किलें थी, सूखा, अकाल और जमींदार का अत्याचार। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार प्रकृति उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। गंगा सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बेहद होशियार थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में हाथ बटाती। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। एक दिन गंगा ने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हमें अपनी हालत बदलनी है तो हमें खुद कुछ अलग करना होगा। मैं राजा से मिलने जाऊंगी, वह हमारे गांव की मदद कर सकते हैं। मोहन ने पहले गंगा को रोका,
लेकिन उसकी जिद और साहस देखकर वह मान गया। गंगा अपने पिता की अनुमति से राजधानी की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल, नदियां और पहाड़ पार करते हुए वह आखिरकार राजा के महल तक पहुंची। रास्ते में उसने कई लोगों की मदद की, जिससे उसकी दयालुता और होशियारी का परिचय मिला। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु थे। जब गंगा ने दरबार में प्रवेश किया तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूं। मैं आपके पास अपने गांव के लोगों के लिए मदद मांगने आई हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी होशियारी कैसी है। क्या तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? गंगा ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं हर कठिन सवाल का जवाब दूंगी। द एंड। राजा ने गंगा से कई सवाल पूछे, जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे कठिन काम क्या है? गंगा ने अपने तर्क और होशियारी से सभी सवालों का जवाब दिया। राजा उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गंगा को अपने महल में ठहरने का आदेश दिया और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे गांव की मदद करूंगा। महल के कई दरबारी गंगा से जलने लगे। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई कि एक गरीब किसान की बेटी राजा के इतना करीब आ गई। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, यह लड़की केवल बातों में चालाक है। इसे कुछ वास्तविक काम सौंपिए ताकि इसकी असली काबिलियत का पता चल सके। राजा ने गंगा को 3 कठिन काम दिए। एक सूत की डोरी से नदी पार करना, बिना बारिश के एक खेत को हरियाली से भर देना और महल के शाही खजाने को बिना चाबी के खोलना। गंगा ने अपनी चतुराई और मेहनत से सभी काम पूरे कर दिए। उसने हर बार यह सिद्ध कर दिया कि उसके पास केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि साहस और दूरदर्शिता भी है। गंगा की सफलता ने राजा का दिल जीत लिया। उसने गंगा को अपने गांव की सरपंच बना दिया और गांव के विकास के लिए खजाने से धन देने का वादा किया। गंगा ने उस धन से गांव में नए कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाया और किसानों को बेहतर बीज और औजार दिए। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। गंगा ने न केवल अपने गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। उसने हर किसी को सिखाया कि मेहनत, बुद्धि और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने गंगा को राज्य की मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। यह निर्णय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। एक किसान की बेटी का इतने ऊंचे पद तक पहुंचना बहुतों को प्रेरणा दे रहा था। हालांकि महल में गंगा के खिलाफ साजिश रचने वालों की संख्या बढ़ने लगी। राज्य के दूर दराज के इलाकों में पानी की कमी और बंजर भूमि की समस्या थी। गंगा ने सुझाव दिया कि राज्य में बड़े पैमाने पर तालाब और जल संचय परियोजनाएं शुरू की जाए। राजा ने गंगा के सुझाव को स्वीकार किया और इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की। गंगा ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। गांवों में तालाब बनाए गए और किसानों को फसल उगाने में मदद मिली। लोगों ने गंगा को जनता की बेटी कहना शुरू कर दिया। महल के कुछ दरबारियों ने गंगा को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने राजा को यह समझाने की कोशिश की कि गंगा राज्य के खजाने का दुरुपयोग कर रही है। एक दिन उन्होंने झूठे सबूत तैयार किए और राजा के सामने पेश किए, लेकिन गंगा ने अपनी चतुराई से उन सबूतों को झूठा साबित कर दिया। उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि वे दरबारी ही असली दोषी थे। राजा ने उन साजिशकर्ताओं को दंडित किया और गंगा को और भी अधिक विश्वास दिया। गंगा के योगदान और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने गंगा के पिता मोहन से उसका विवाह प्रस्ताव रखा। मोहन को यह प्रस्ताव सुनकर गर्व महसूस हुआ। उसने गंगा से कहा, बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। तुम्हें इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। गंगा ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं आपके प्रस्ताव से सम्मानित महसूस करती हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता अपने राज्य और गांव की सेवा करना है। मेरा सपना भी अधूरा है। राजा ने गंगा के विचारों की सराहना की और कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हें महान बनाती है। मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करता हूँ।
गंगा ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। उसने गांव-गांव में स्कूल खोले और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा पढ़ाई कर सके, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। गंगा ने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना शुरू की। उसने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे सिलाई केंद्र, बुनाई और हस्तशिल्प। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करने लगी। गंगा के नेतृत्व में राज्य और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। प्रजा ने गंगा को राज्य की मां कहना शुरू कर दिया। उसकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व ने उसे हर किसी के दिल में बसा दिया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। उस राजा को गंगा की लोकप्रियता और राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या थी। राजा विक्रमादित्य ने गंगा से परामर्श किया। गंगा ने कहा, हमारे राज्य की रक्षा के लिए हमें केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि शांति की नीति भी अपनानी चाहिए। गंगा ने पड़ोसी राज्य के राजा से बातचीत के लिए पत्र भेजा। उसने अपनी चतुराई और तर्कशीलता से उसे समझाया कि युद्ध किसी भी राज्य के लिए हानिकारक होगा। पड़ोसी राजा गंगा की बातों से प्रभावित हुआ और युद्ध को रोक दिया। इस घटना ने गंगा की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। लोग उसे केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपनी रक्षक मानने लगे। एक दिन गंगा ने राजा से कहा, महाराज, मैंने जो भी किया वह अपनी प्रजा और अपने पिता के लिए किया। अब मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं अब अपना शेष जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताना चाहती हूँ। राजा और पूरी प्रजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने अपने निर्णय पर अटल रही। गंगा अपने गांव लौटी और वहां के लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसने किसानों, बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। गंगा ने राज्य में कृषि को और अधिक उन्नत बनाने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने हर गांव में एक कृषि विकास केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां किसान नई तकनीकों को सीख सकें। राजा ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया और गंगा खुद गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने लगी। गंगा ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों के लिए विद्यालय खोले और शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे दूर दराज के इलाकों में भी जाकर पढ़ाएं। धीरे धीरे राज्य में साक्षरता दर बढ़ने लगी। गंगा ने स्वयं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंगा ने उन्हें हस्तशिल्प, बुनाई और खेती के उन्नत तरीकों की ट्रेनिंग दी। राज्य में महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। राजा विक्रमादित्य ने गंगा को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। उन्होंने कहा, गंगा, तुमने न केवल मेरा विश्वास जीता है, बल्कि पूरे राज्य का भी सम्मान बढ़ाया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेहनत से ही हमारा राज्य इतना समृद्ध हुआ है। गंगा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी कृपा और जनता के सहयोग का परिणाम है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूं। रानी सुलोचना गंगा से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने गंगा को अपनी छोटी बहन की तरह मान लिया। रानी ने गंगा से कहा, तुम केवल राज्य की मुख्य सलाहकार नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हो। गंगा ने इस स्नेह को अपनी प्रेरणा का स्रोत बना लिया। महल के कुछ दरबारियों ने गंगा को बदनाम करने के लिए एक नई साजिश रची। उन्होंने गंगा पर आरोप लगाया कि वह राजा को गुमराह कर रही है और राज्य के खजाने का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बार साजिशकर्ता दरबारियों ने झूठे दस्तावेज तैयार किए और उन्हें राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने गंगा से इन आरोपों के बारे में पूछा, तो गंगा ने बड़ी शांति से सबूतों की जांच की। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाकर उन झूठे दस्तावेजों को नकली साबित कर दिया। गंगा ने कहा, महाराज, जो लोग राज्य का नुकसान चाहते हैं, वही इस तरह की साजिशें रचते हैं। कृपया इन दरबारियों की जांच कराएं। जांच के बाद सच सामने आया और साजिशकर्ता दरबारियों को कड़ी सजा दी गई। गंगा की योजनाओं और उनकी सफलता की कहानियां पड़ोसी राज्यों तक पहुंच चुकी थी। कई राज्यों के राजा गंगा से मिलने आए और उनसे सुझाव मांगे। गंगा ने उन्हें भी शिक्षा, कृषि और जल प्रबंधन के तरीकों के बारे में जानकारी दी।
धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी गंगा की प्रेरणा से बदलाव आने लगे। गंगा ने राज्य की सेवा करते हुए कई साल बिताए। जब उन्होंने देखा कि राज्य पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल हो गया है, तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब मैं अपने गांव लौटना चाहती हूँ। वहां के लोग भी मेरे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने भारी मन से गंगा को अनुमति दी। गंगा ने गांव लौटकर वहां के किसानों, महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर दिया। गांव में हर व्यक्ति गंगा को सम्मान और स्नेह से देखता था। गांव और राज्य के लोगों ने गंगा के योगदान को याद रखने के लिए हर साल उनके जन्मदिन को गंगा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते, जिनमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि के महत्व पर चर्चा होती। हर गांव में गंगा के नाम पर पुस्तकालय खोले गए ताकि लोग शिक्षा का महत्व समझ सकें। गंगा की कहानी सुन सुनकर युवा पीढ़ी प्रेरित हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज में योगदान देना शुरू किया। राज्य में युवा स्वयंसेवकों ने गंगा समिति का गठन किया। यह समिति गरीबों की मदद, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती थी। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि गंगा के नाम पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए। इस स्मारक में गंगा की प्रतिमा और उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को दर्शाने वाले शिलालेख अंकित किए गए। राजा ने यह भी घोषणा की कि हर सरकारी विद्यालय का नाम गंगा के नाम पर रखा जाएगा। गंगा के जीवन पर विद्वानों ने पुस्तकें लिखी। उनकी कहानी को गांव-गांव तक पहुंचाया गया ताकि लोग उनके त्याग और संघर्ष को समझ सके। इतिहासकारों ने गंगा को राज्य की माता की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने न केवल एक गांव बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी। पड़ोसी राज्यों ने भी गंगा की योजनाओं को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जनता के उत्थान के लिए गंगा के सुझाए गए सुधार लागू किए। एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राज्यों के राजा एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में गंगा की विचारधारा और उनके द्वारा स्थापित योजनाओं को पूरे साम्राज्य में लागू करने की सहमति बनी। गंगा की वजह से राजा विक्रमादित्य के राज्य का पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ता मजबूत हुआ। गंगा की प्रेरणा से राज्य में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। गंगा के प्रयासों से महिलाओं को समाज में नई पहचान मिली। वे अब आत्मनिर्भर थी और घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने लगी। महिलाओं ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। गंगा के बनाए स्कूलों और पुस्तकालयों ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचा दिया। बच्चों में पढ़ाई का उत्साह बढ़ा और कई बच्चे उच्च पदों पर पहुंचे। गंगा का सपना था कि हर बच्चा शिक्षित हो, और उनका यह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। गंगा की शिक्षाएं केवल उनकी पीढ़ी तक सीमित नहीं रही, नई पीढ़ी ने भी उनके आदर्शों को अपनाया। युवाओं ने गंगा के आदर्शों पर आधारित संगठन बनाए, जो समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते थे। गंगा ने अपने जीवन में प्रकृति के महत्व को भी समझाया था। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर लोगों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान शुरू किए। गंगा के आदर्शों पर चलते हुए किसानों ने अपने पारंपरिक तरीकों को बदलकर आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना शुरू किया। गांव-गांव में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, जहां किसानों को नई तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी गई। गंगा द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वे आत्मनिर्भर हो गए। गंगा ने अपने समय में महिलाओं को सशक्त बनाने की नींव रखी थी। उनके आदर्शों पर चलते हुए महिलाओं ने नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू की। वे पंचायतों में निर्वाचित हुई और गांवों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालने लगी। महिलाओं ने सहकारी समितियों का गठन किया, जहां वे अपनी कमाई को साझा करके छोटे व्यवसाय शुरू करती थी। राजा विक्रमादित्य ने गंगा के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने का आदेश दिया। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बना। यहाँ बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि गंगा के आदर्शों और मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भी दी जाती। इस विश्वविद्यालय ने देश भर से छात्रों को आकर्षित किया
और यह गंगा की विरासत का प्रतीक बन गया। गंगा ने हमेशा जल संरक्षण पर जोर दिया था। उनकी याद में गंगा जल योजना शुरू की गई, जिसके तहत गांव-गांव में जल संरक्षण के लिए टैंक और तालाब बनाए गए। इस योजना ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई और पानी की समस्या को कम किया। गंगा के जीवन पर आधारित एक विशेष ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम गंगा चरित्र रखा गया। इस ग्रंथ में गंगा के जीवन की सभी घटनाएं, उनके संघर्ष और उनके योगदान को विस्तार से लिखा गया। यह ग्रंथ धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का अद्भुत संगम बन गया। कवि, लेखक और नाटककार ने गंगा की कहानी को अपनी कला के माध्यम से जीवंत रखा। उनके जीवन पर आधारित नाटक, कहानियां और कविताएं पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। गंगा की कहानी को अन्य भाषाओं में अनुवादित करके दूर दराज के राज्यों तक पहुंचाया गया। गंगा के आदर्शों पर आधारित एक विशेष गांव बनाया गया, जिसे गंगा मॉडल गांव कहा गया। यह गांव आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वच्छता का प्रतीक था। यहाँ के लोग गंगा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक आदर्श समाज का निर्माण कर रहे थे। गंगा की शिक्षाओं के कारण जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव में कमी आई। गांव और राज्य के लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते और काम करते थे। गंगा का संदेश हर दिल तक पहुंच चुका था कि सभी इंसान एक समान है। गंगा की कहानी को पढ़कर और सुनकर नई पीढ़ी में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का प्रचार और गरीबों की मदद को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। गंगा की कहानी अब राज्य और देश की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। विदेशों में भी उनके योगदान और शिक्षाओं को सराहा गया। उनकी कहानी पर आधारित वृत्तचित्र और फिल्में बनाई गईं, जिनसे दुनिया को यह संदेश मिला कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज की भलाई के लिए काम करे। गंगा का नाम समय के साथ अमर हो गया। उनके योगदान को कोई भुला नहीं सका। गंगा के नाम पर राज्य की सबसे बड़ी पुरस्कार योजना शुरू की गई, जिसे गंगा सम्मान कहा गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो। गंगा की स्मृति में राज्य सरकार ने गंगा महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं के लिए विशेष लोन योजनाएं बनाई गई, जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। गंगा ने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया था। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए और हर गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस प्रयास ने राज्य को एक हरित राज्य में बदल दिया। गंगा के आदर्शों से प्रेरित होकर युवा वर्ग ने समाज सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। गांवों के युवा गंगा सेना नामक संगठन में शामिल होकर किसानों, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया और समाज में बड़े बदलाव लेकर आया। राज्य के हर जिले में गंगा आदर्श केंद्र स्थापित किए गए। यह केंद्र गंगा के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित थे, जहां लोग शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरणा लेते थे। यह केंद्र सभी के लिए एकजुटता और प्रेरणा का प्रतीक बने। गंगा की कहानी को एक पुस्तक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस पुस्तक का नाम गंगा, एक किसान की बेटी की गाथा रखा गया। यह पुस्तक विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई और पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई। गंगा की स्मृति में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में गंगा की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को समाज सुधार के लिए अपनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। गंगा की कहानी को बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। इसके माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा, सेवा भावना और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना सिखाई गई। यह कदम नई पीढ़ी को एक आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। हर साल गंगा की जयंती पर गंगा उत्सव का आयोजन किया जाने लगा।
इस उत्सव में नाटक, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गंगा की कहानी प्रस्तुत की जाती। यह उत्सव राज्य के हर कोने में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता। गंगा की कहानी को डिजिटल युग में लाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। उनके जीवन पर आधारित वेब सीरीज, एनिमेटेड कहानियां और वृत्तचित्र बनाए गए, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। इन माध्यमों ने गंगा की कहानी को युवाओं और बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाया। गंगा की शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरित आदर्शों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया। यह एप्लीकेशन गंगा की कहानी, उनके आदर्शों और समाज सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करता था। इसके अलावा यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। राज्य की राजधानी में गंगा की एक भव्य आत्मकद प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा न केवल गंगा के योगदान को सम्मानित करती थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों की याद दिलाने का भी काम करती। इस प्रतिमा के आसपास एक सुंदर उद्यान बनाया गया, जिसे गंगा प्रेरणा उद्यान कहा गया। गंगा के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय में गंगा से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज और उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली कलाकृतियां रखी गई। यह स्थान शिक्षा और प्रेरणा का केंद्र बन गया। गंगा के आदर्शों को विश्व स्तर पर सम्मानित करने के लिए गंगा पीस प्राइज की स्थापना की गई। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता था जिन्होंने शांति, पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। इस पुरस्कार ने गंगा की शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। गंगा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गंगा फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवा छात्रों और शोधकर्ताओं को समाज सुधार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्य के हर गांव में गंगा के नाम पर पुस्तकालय खोले गए। इन पुस्तकालयों में गंगा की कहानी के साथ साथ नैतिक और प्रेरक साहित्य उपलब्ध कराया गया। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। गंगा और राजा विक्रमादित्य की कहानी पर आधारित एक विशेष नाटक तैयार किया गया। यह नाटक हर साल गंगा उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता, जिसमें गंगा की शिक्षाओं और उनके संघर्ष को दर्शाया जाता। इस नाटक ने गंगा की कहानी को जीवंत बनाए रखा। गंगा के नाम पर किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई, जिसमें उन्हें जैविक खेती, जल संरक्षण और नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना के कारण किसानों की उपज बढ़ी और उनकी आय में सुधार हुआ। गंगा ने अपने जीवन में शिक्षा को विशेष महत्व दिया था। उनकी स्मृति में बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं चलाई गई। इस योजना के तहत हर बालिका को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान की गई। गंगा की शिक्षाओं को अब विभिन्न देशों में अपनाया जाने लगा। उनके पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज सेवा के संदेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रेरित किया। गंगा की कहानी को संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया गया, जहां इसे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत माना गया। गंगा के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल गंगा दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन लोग समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर गंगा की शिक्षाओं का पालन करते। गंगा की कहानी का अंत कभी नहीं हुआ, बल्कि यह हर पीढ़ी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। उनकी शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, मेहनत और सेवा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज को भी बदलने की ताकत रखता है। गंगा का जीवन एक ऐसी अमर गाथा है जो अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। KTV स्टोरी पर कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है, जब मानिकपुर नामक गांव में बीरसिंह नामक एक राजा का राज्य था। इस राजा की पत्नी का नाम कोंडावती था और वह अपने पतिव्रता धर्म में अद्वितीय थी। उसका पति भी उससे अपार प्रेम करता था, किंतु इस रानी के हृदय में एक गहरा दुख समाया हुआ था।
क्योंकि वह निसंतान थी। इस कारण वह भीतर से अत्यंत उदास रहती थी। भले ही उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति हेतु अनेकों पूजा अर्चना, यज्ञ और हवन करवाए, परंतु उनकी प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं मिला। उन्होंने हर तीर्थ स्थान पर जाकर मन्नतें मांगी, गरीबों को दान दिया, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और कन्याओं के विवाह करवाए, फिर भी उनकी गोद सूनी ही रही। इस निरंतर असफलता ने रानी कोंडावती के मन को गहरी निराशा से भर दिया और उसने सोचा, क्या लाभ इस जीवन का जब मैं मां बनने का सुख ही नहीं पा सकती। कभी कभी वह सोचती, एक बेजान पत्थर बन जाना शायद इस व्यर्थ जीवन से बेहतर होता। राजा बीर सिंह के राज्य के निकट एक विशाल पर्वत था, जहां भद्रदत्त नामक एक तपस्वी तपस्या में लीन थे। तपस्वी हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे, मानो उन्हें संसार की कोई सुध नहीं थी। जब रानी कोंडावती को इस तपस्वी के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उसके दुख को समझकर कोई उपाय बता सके। उसने अपने पति से इस बात का जिक्र किया और राजा ने उसकी बात मान ली। रानी ने अपने दास दासियों के साथ उस पर्वत की ओर प्रस्थान किया। नगर के लोग भी उत्सुकता से देखने लगे कि रानी कहां जा रही है। कुछ समय पश्चात रानी कोंडावती पर्वत पर पहुंच गई। उसने अपने साथ 4 दासियों को लिया और पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ी। यह पहली बार था जब रानी ने पैदल यात्रा की थी और उसके पैरों में छाले पड़ गए, जगह जगह से खून रिसने लगा। परंतु मां बनने की तीव्र इच्छा ने उसके सभी दुखों को नगण्य कर दिया था और किसी तरह वह तपस्वी के स्थान तक पहुंच गई। रानी ने देखा कि ऋषि भद्रदत्त अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन थे। आसपास के पेड़ पौधों ने उनका पूरा शरीर ढक लिया था और पक्षियों ने उनके निकट घोंसले बना लिए थे। रानी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। रानी ने अनेक प्रयास किए ताकि ऋषि का ध्यान टूटे, परंतु सब व्यर्थ साबित हुआ। अब रानी को यह भय सताने लगा कि कहीं उसकी वजह से ऋषि की तपस्या में विघ्न न पड़ जाए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो सकता है और ऋषि उस पर क्रोधित हो सकते हैं। तभी रानी के मन में एक उपाय आया। उसने एक हांडी में चावल पकाए, पानी डाला और 2 ईंटें लेकर एक चूल्हा बना लिया। लेकिन चूल्हा अधूरा होने के कारण हांडी ठीक से टिक नहीं पा रही थी। रानी ने तपस्वी के क्रोध से बचने और अपनी इच्छा पूर्ण करने की आशा में यह सब किया, लेकिन उसका चूल्हा जैसे उसके प्रयत्नों की तरह अधूरा ही रह गया। रानी कोंडावती ने अपने दाएं घुटने का सहारा लेते हुए चावल की हांडी को चूल्हे पर रखने का प्रयास किया और फिर चूल्हा जला दिया। इस प्रक्रिया में जब उसने घुटने को झटके से खींचा तो वह जल गया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठी। घुटने को खींचते ही हांडी भी नीचे गिर गई और सारे चावल बिखर गए। ठीक उसी क्षण मुनि जी की गहरी तपस्या भंग हो गई। मुनि जी ने आंखें खोलकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? मुझे तो तुम किसी राजघराने की लगती हो, क्योंकि तुम्हें रसोई का काम नहीं आता, न ही चूल्हा जलाना आता है। जाओ, एक पत्थर लाओ और उसे चूल्हे में तीसरा पत्थर बनाकर फिर से चावल पकाओ, नहीं तो तुम अपना घुटना फिर से जला बैठोगी। रानी कोंडावती, जो तपस्वी के पैरों में गिरकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती थी, ने मुनि जी के निर्देशों का पालन किया। उसने मुनि जी के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनि जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे संतान का वरदान दीजिए, ताकि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकूं। मुनि जी ने ध्यान से कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। ये सुनकर रानी कोंडावती मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी, जिससे मुनि जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि रानी को संतान सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन यह उसके और राजा वीर सिंह की जान को खतरे में डाल सकता है। अगर लड़की होगी तो रानी की जान को, और अगर लड़का होगा तो राजा की जान को खतरा होगा। मुनि जी ने यह बात रानी को नहीं बताई और कहा, बेटी उत्तर दिशा में नागराज का वास है। वहां सागवान के पेड़ों के बीच एक आम का पेड़ है। तुम्हें पहले वहां जाकर पेड़ की प्रदक्षिणा करनी होगी, फिर आम तोड़कर नदी में स्नान करना होगा। इसके बाद आम का रस पी लेना।
तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रानी ने वैसा ही किया जैसा मुनि जी ने बताया था। वह नागराज के वृक्ष के पास पहुंची और भक्तिभाव से पेड़ की प्रदक्षिणा करने के बाद पेड़ पर चढ़ गई। उसने आंचल में आम तोड़ने शुरू किए, लेकिन जब उसने आम गिने तो केवल 7 आम ही निकले। उसने फिर से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े और फिर 7 आम ही निकले। तीसरी बार जब उसने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े तो धरती कांपने लगी और पेड़ भी हिलने लगे। अचानक नागराज अपने फन फैलाए हुए गुस्से में बाहर निकला। रानी कोंडावती डर से कांपने लगी और बोली, हे नागराज, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा के बिना पेड़ पर चढ़ी हूं, लेकिन कृपया मुझे अभी छोड़ दीजिए। जब मैं अपनी संतान का मुख देख लूंगी तब आप 9 महीने बाद आकर मुझे दंड दे सकते हैं। नागराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तुम्हारे 7 कन्याएं होंगी और सबसे छोटी का नाम सर्पावती रखना। ये वादा मत भूलना। रानी ने पूछा, क्या मैं केवल कन्याओं की ही मां बनूंगी? क्या मैं पुत्र सुख से वंचित रह जाऊंगी? नागराज ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें पुत्र हुआ तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए कन्याओं का होना ही उचित है। रानी कोंडावती ने नागराज के वचनों को स्वीकार किया और नागराज अपनी गुफा में वापस चला गया। रानी की इच्छा पूर्ण हो गई थी और वह खुशी खुशी अपने महल लौट आई। राजा वीर सिंह ने भी रानी का स्वागत किया। अगले दिन रानी ने 7 आमों का रस निचोड़ कर पिया और कुछ समय बाद उसे गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद रानी कोंडावती ने एक साथ 7 कन्याओं को जन्म दिया। राजा वीर सिंह ने पूरे राज्य में धूमधाम से खुशियां मनाई। जगह जगह वस्त्र, मिठाई और दान बांटे गए। जब रानी कोंडावती की बेटियां 3 महीने की हुई तो राजा ने उनके नामकरण का आयोजन रखा। पूजा पाठ के बाद राजपुरोहित जी ने बेटियों के नाम रखे। सबसे बड़ी का नाम रखा गया गुणवती, दूसरी का रूपवती, तीसरी का भाग्यवती, चौथी का मायावती, 5वीं का सुखवती, छठी का बुधवती और 7वीं का नाम रखा गया भगवती। रानी कोंडावती अपनी सारी परेशानियां भूलकर अपनी सुंदर सुंदर बेटियों के चेहरों को देखकर खुश होती रही। एक दिन रानी ने राजपुरोहित जी से पूछा, पंचमी कब है? राजपुरोहित ने कहा, बेटी, 3 दिन बाद नागपंचमी है। यह सुनकर रानी कोंडावती का दिल दहल गया, क्योंकि उसे नागराज से किया हुआ वादा याद आ गया। वह दिन नजदीक आ गया था जब नागराज उसके प्राण लेने आने वाले थे। रानी सोचने लगी, अगर मेरे मरने के बाद मेरी नन्ही नन्ही बेटियों का क्या होगा? अगर राजा ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली मां तो जरूर मेरी बच्चियों को तंग करेगी। हे भगवान, मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? इस डर से रानी ने राजा वीर सिंह को अपने कक्ष में बुलाया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास बस 3 दिन का समय बचा है। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। राजा यह सुनकर सदमे में आ गया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब मंत्रियों को यह बात पता चली तो उन्होंने रानी को दिलासा दिया, रानी साहिबा, घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बाजार से 2 बड़े बड़े सोने के खंभे और एक सोने का संदूक मंगवाया। उन खंभों को बाजार के बीचों बीच गाढ़ा और संदूक को उनके बीच लटकाया। फिर रानी कोंडावती को उस संदूक में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। संदूक के चारों ओर तेल लगाया और आग लगा दी। पूरी नगरी के दरवाजे बंद कर दिए गए और सैनिकों को बाहर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया गया। सभी इस सोच में थे कि नागराज अब रानी के प्राण कैसे लेगा। नाग पंचमी का दिन आ गया और नागराज ने रानी का इंतजार किया। जब रानी नहीं आई तो नागराज को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने चारों फन फैलाए और राजा की नगरी की ओर बढ़ा। नगरी में इतनी तैयारियां देखकर नागराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और रानी के संदूक के पास जाकर बैठ गया। नागराज ने कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया। तभी संदूक के अंदर से रानी की आवाज आई, नागराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद अपना वादा निभाना चाहती थी, लेकिन जो हुआ वह मेरी इच्छा के खिलाफ हुआ। रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेटियों की चिंता में बेहोश हो गई थी। जब होश आया
तो मैं इस संदूक में बंद थी। सबने सोचा होगा कि नागराज इतनी दूर से कैसे आएंगे। रानी कोंडावती की आवाज सुनकर सबको लगा कि वह जिंदा है, लेकिन कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ खून ही खून था। राजा वीर सिंह ने जब देखा कि उनकी रानी कोंडावती अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके जीवन का सारा मतलब खो गया। राजा ने अपने सीने में तलवार घोंपने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रियों ने उनका हाथ थामकर तलवार छीन ली। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हर कोई सांप के डसने से नहीं मरता। मैं एक ओझा को जानता हूं जो रानी कोंडावती के शरीर से नागराज का जहर निकाल सकता है। राजा वीर सिंह ने तुरंत अपनी नगरी के आसपास के सभी ओझाओं को बुलाया और रानी का उपचार करने के लिए कहा। ओझाओं ने अपने अपने तरीकों से रानी का इलाज करना शुरू किया। कुछ ही देर में रानी ने आंखें खोल दी। उन्होंने राजा को पास बुलाया, उनका हाथ पकड़कर बोली, महाराज, मैं अब कुछ ही पल की मेहमान हूं। दुनिया में कोई ऐसा ओझा नहीं है जो मेरे प्राण वापस ला सके। मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूं। जब तक हमारी बेटियों का विवाह न हो जाए और वे अपनी ससुराल न चली जाए, तब तक आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे डर है कि अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मेरी सौतन मेरी बेटियों को बहुत सताएगी। मैं अपनी दूध पीती बच्चियों को आपके हवाले करके जा रही हूं। राजा वीर सिंह ने रानी के सामने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। रानी कोंडावती आखिरी बार अपनी बेटियों का चेहरा भी नहीं देख पाई और स्वर्ग सिधार गई। जिन संतानों को पाने के लिए रानी ने न जाने कितने पूजा पाठ और तप किए थे, उन्हीं संतानों का सुख वे नहीं भोग सकी। रानी आखिरी समय तक अपनी बेटियों का नाम लेती रही। समय बीतने लगा। राजा ने अपनी बेटियों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और रानी से किया हुआ वादा निभाया। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मंत्रियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अपने वचन पर अड़िग रहे। मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए। फिर एक युक्ति सूझी। मंत्रियों ने राजा की सातों बेटियों से बात की और कहा, हमने राजा वीर सिंह को दूसरी शादी करने के लिए कहा है, लेकिन वे हमारी बात नहीं मानते। अगर आप सब मिलकर अपने पिताजी से दूसरी शादी करने का अनुरोध करेंगी तो शायद वे मान जाए। आपको भी नई मां का प्यार मिलेगा। बेटियों ने पिता से दूसरी शादी करने की गुजारिश की, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। तब राजा ने मंत्रियों से कहा कि वे दूसरा उपाय सोचें। मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नौकर को जंगल में भेजा और वहां से मोहिनी नाम की एक जड़ी बूटी ढूंढ लाए। ये बूटी ऐसी थी कि जो इसे खा ले वह तुरंत विवाह के लिए राजी हो जाता। मंत्रियों ने इस जड़ी बूटी को रसोइये से कहकर राजा के भोजन में मिलवा दिया। अगले दिन राजा ने मंत्रियों से कहा कि वे विवाह करना चाहते हैं और किसी सुंदर राजकुमारी को ढूंढ लाए। सभी मंत्री तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजा वीर सिंह के लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढ निकाली, जिसका नाम स्वर्णवती था। राजा वीर सिंह का रिश्ता स्वर्णवती से तय हो गया। राजा वीर सिंह बारात लेकर सीतापुर नामक राज्य में पहुंचे, जहां उनका विवाह स्वर्णवती से हुआ। लेकिन विवाह के बाद अपशकुन होने लगे। जब बारात लौट रही थी तो एक पेड़ की टहनी टूटकर बारातियों पर गिर पड़ी, लेकिन राजा वीर सिंह बाल बाल बच गए। जब राजा महल लौटे तो उन्होंने राजपुरोहित और मंत्रियों को बुलाकर पूछा, आप लोगों ने कन्या को पसंद किया और मेरा विवाह करवाया, फिर भी अपशकुन क्यों हो रहे हैं? कोई मुझे बताएगा यहां क्या हो रहा है? मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। जड़ी बूटी का असर अब खत्म हो चुका था और राजा को अपनी पत्नी को दिए गए वचन की याद आ गई। राजा का नई रानी से मन उछट गया। उन्होंने नई रानी के लिए एक नया महल बनवा दिया और खुद अपनी सातों बेटियों के साथ पुराने महल में रहने लगे। राजा ने रानी स्वर्णवती से बात करना भी बंद कर दिया और नए महल में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन राजा वीर सिंह को किसी काम से महल से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि सातों बेटियों को भी साथ ले जाए, लेकिन रानी स्वर्णवती को जब यह बात पता चली तो उसने चुपचाप जाकर बेटियों को समझाया, बेटियों, तुम्हारे पिता तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सोचो,
यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? अगर तुम पिता के साथ चली गईं, तो वे अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए तुम सब पिताजी से कहो कि हमें यहीं रहना है, नई माँ के साथ। सातों बेटियों ने रानी की बात मान ली और राजा से कहा, पिताजी, हम यही माँ के साथ रहना चाहते हैं, आप अपने काम पर जाइए। राजा वीर सिंह ने सोचा कि अगर बेटियां अपनी नई माँ के साथ खुश हैं, तो उन्हें यहीं रहने देते हैं। उन्होंने बेटियों को रानी के महल में छोड़ दिया और खुद चले गए। अगले दिन अमावस्या थी। रानी स्वर्णवती ने सातों बेटियों को बुलाकर कहा, कल पूर्णिमा है। जो इस दिन व्रत रखता है उसे बहुत सुख मिलता है, इसीलिए तुम सब कल व्रत रखना ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो। बेटियों ने रानी की बात मान ली और व्रत का संकल्प कर लिया। दिन ढलते ही बेटियां भूख से बेहाल हो गईं। उन्होंने नई मां से कहा, मां, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें अच्छा जीवन मिले या न मिले, पर हम अब और भूखे नहीं रह सकते। रानी स्वर्णवती ने गुस्से से कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या मैं हर समय तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी? और उसने सभी को थप्पड़ मार दिए। फिर बोली, व्रत करने वाले आराम नहीं करते, चलो सब कुएं से पानी भरकर लाओ। बच्चियों को अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पिता के साथ जाने से मना क्यों किया, लेकिन अब वे क्या कर सकती थी। रानी ने उन्हें टूटे फूटे मटके देकर पानी भरने भेज दिया। वे बेचारी, जो महल में कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं भरती थी, अब कुएं से पानी भरने को मजबूर थी। उन्हें पानी भरना नहीं आता था, लेकिन सौतेली मां के डर से वे डर रही थी कि अगर पानी नहीं लाई तो मां मारेगी। एक बेटी ने रानी से पीने के लिए पानी मांगा। रानी ने कहा, पहले कुएं से पानी भर कर लाओ, तभी पानी मिलेगा। बेचारी बच्चियां रोते रोते पानी भरने के लिए चली गई। उन्हें अपनी जन्मदात्री मां की याद आ रही थी। रानी कोंदावती ने जब अपनी बेटियों की हालत देखी तो केले के पेड़ उगा दिए। बच्चियों ने जब केले देखे तो वे बहुत खुश हो गईं और पेट भरकर केले खाए। फिर पानी भरने लौट पड़ी, लेकिन मटके टूटे हुए थे, पानी टिक ही नहीं पाया। उनके कपड़े भीग गए। जब वे महल पहुंची तो मटकों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। सातों बहनों ने कहा, मां, ये मटके तो टूटे हुए थे। रानी स्वर्णवती गुस्से से बोली, तुम ही ने मटके फोड़े हैं, और छड़ी से उनकी पिटाई कर दी। सातों बहनें रोने लगी। एक बेटी ने कहा, मां, हमें क्यों मार रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है? दिन ऐसे ही बीतने लगे। रानी हर रोज उनकी पिटाई करती। एक दिन फिर से एक बच्ची ने पानी मांगा तो रानी ने अंदर जाकर दूध में जहर मिला दिया और बच्चियों को पीने के लिए दे दिया। बच्चियों ने दूध पी लिया और जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। वे बोली, मां, हमें क्या हो रहा है? हमारा मुंह सूख रहा है और छाती में जलन हो रही है। रानी स्वर्णवती ने जब देखा कि जहर देने के बाद भी राजा वीर सिंह की बेटियां जीवित है, तो उसने अंदर ही अंदर गुस्से और हताशा में सोचा, मैंने तो इन्हें जहर दिया था, फिर ये कैसे बच गईं? उसने लड़कियों से पूछा, तुम्हें भूख लगी है? लड़कियों ने कहा, हाँ मां, हमें बहुत भूख लगी है। रानी ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें खाना दिया तो तुम्हें बूढ़े पति मिलेंगे। लड़कियों ने हताश होकर कहा, मां, हमसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रानी ने मन ही मन कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब नहा धो लो, फिर मैं तुम्हें खाना परोसूंगी। लड़कियों ने कहा, मां, हमें अंधेरे में बहुत डर लगता है। रानी ने जवाब दिया, अंधेरा ही तो है, अंधेरा तुम्हें खा नहीं जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। रानी स्वर्णवती उन्हें एक टूटे फूटे और उजाड़ मंदिर में ले गई और बोली, यहां पूजा करो, तुम्हें अच्छे वर मिलेंगे। जब लड़कियां मंदिर के अंदर चली गई तो रानी ने बाहर से ताला लगा दिया। बेचारी लड़कियां पूरे 9 दिन भूख प्यास से तड़पती रही। उधर जब रानी कोंदावती की आत्मा ने महसूस किया कि उसकी बेटियां संकट में है, तो उसने उनकी मदद करने का तरीका खोजा। रानी ने मंदिर के अंदर मधुमक्खियों के कई छत्ते बनवा दिए, जिनसे शहद टपक टपक कर लड़कियों के मुंह में जाने लगा। इससे उनकी भूख मिट गई और उनमें जान लौट आई। राजा वीर सिंह, जो अपने पड़ाव में चैन की नींद सो रहा था, अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हिलाया गया। उसने सुना, उठो राजा, उठो।
तुम्हारी बेटियां भूख से तड़प रही है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। राजा तुरंत उठा और अपनी बेटियों की चिंता में मिठाई खिलौने आदि लेकर अपने नगर की ओर रवाना हुआ। जब वह महल के पास पहुंचा और देखा कि उसकी बेटियां स्वागत के लिए नहीं आई, तो उसे चिंता होने लगी। वह सीधा रानी स्वर्णवती के पास गया और पूछा, मेरी बेटियां कहाँ हैं? रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, आपकी पहली पत्नी रानी कोंडावती उन्हें अपने साथ ले गई है। राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को नगर में भेज दिया, लेकिन सिपाही कहीं भी राजकुमारियों का पता नहीं लगा सके। अब राजा खुद अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा और जंगल की ओर चला गया। जंगल के रास्ते पर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। राजा वीर सिंह ने जब जंगल में पैरों के निशान देखे तो 7 छोटे छोटे निशान और एक बड़ा निशान दिखाई दिया। उसे लगा कि यह बड़ा निशान रानी कोंडावती का ही हो सकता है। राजा को विश्वास हो गया कि रानी कोंडावती अपनी बेटियों को लेकर गई है। वह निशानों का पीछा करते हुए एक टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के बाहर ताला लगा देखकर राजा को शक हुआ कि उसकी बेटियां यहीं बंद हो सकती हैं। राजा ने तुरंत ताला तोड़ने का आदेश दिया। जब राजा ने अंदर जाकर देखा तो उसकी 7 बेटियां अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। राजा ने तुरंत अपनी बेटियों को महल में ले जाने का आदेश दिया। महल पहुंचकर उसने बेटियों से पूछा, तुम लोग यहां जंगल के इस मंदिर में कैसे पहुंची? बेटियों ने रोते हुए रानी सोनावती के सारे काले कारनामों की कहानी सुना दी। राजा वीर सिंह को गुस्सा आया और उसने रानी सोनावती से सभी रिश्ते नाते तोड़ लिए, लेकिन रानी ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और रानी अपने महल में रहने लगी। समय बीतता गया, लेकिन रानी सोनावती के मन में बदले की आग अभी भी धधक रही थी। एक दिन जब राजा स्नान कर रहा था तो रानी ने एक दासी को जंगल से सम्मोहित करने वाली जड़ी बूटी लाने का आदेश दिया। उस जड़ी बूटी को राजा के खाने में मिला दिया गया। खाना खाते ही राजा सोनावती के प्रति सम्मोहित हो गया। जब बेटियां सो रही थी, राजा सोनावती के प्यार में डूबा हुआ उसके महल के द्वार पर जा पहुंचा। रानी ने अंदर से कहा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? आपको तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, आप वापस लौट जाइए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रानी ने कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो पहले अपनी बेटियों को मार कर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने महल में प्रवेश दूंगी। राजा ने कहा, कोई पिता अपनी बेटियों को क्यों मारेगा? रानी ने कहा, अगर मारना नहीं चाहते तो उन्हें जंगल में छोड़ दो। रानी के जादू में फंसे राजा ने अपनी बेटियों को आधी रात में उठाया और कहा, उठो बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ने ले जा रहा हूं, हमें अभी चलना है। बेटियों ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कोई ननिहाल भी है। राजा ने बहाना बनाते हुए कहा, बस कुछ मनमुटाव की वजह से हमारी बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सब उनसे मिलो। लड़कियां उठकर तैयार हो गईं। रानी सोनावती ने राजा के लिए एक पोटली में रोटियां बनवाई जिनमें जहर मिला हुआ था, और राजा की बेटियों के लिए भी दूसरी पोटली में रोटियां तैयार करवाई। रानी ने बड़ी चालाकी से राजा को दोनों पोटलियां दे दी और कहा, जिस पोटली में ज्यादा रोटियां हैं वो बेटियों को देना और दूसरी तुम खाना। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। राजा अपनी बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते जब वे घने जंगल में पहुंचे तो सबसे छोटी बेटी सर्पावती ने एक कौवे को उड़ता हुआ देखा। उसने पोटली से एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौवे की ओर फेंक दिया। कौवा जैसे ही रोटी का टुकड़ा खाता है वह तड़प कर वहीं मर जाता है। सर्पावती को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत रोटी का एक टुकड़ा पास ही बैठे एक कुत्ते को दिया। सर्पावती ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दिया, वह कुत्ता भी तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। सर्पावती घबरा गई और सोचने लगी, अगर हमने ये रोटियां खा ली होती तो हम भी अब तक मर गए होते। उसने तुरंत फैसला किया कि इन जहरीली रोटियों को फेंक देना चाहिए ताकि और किसी की जान ना जाए। उसने अपनी बहनों को बुलाकर एक गड्ढा खोदने को कहा और फिर सारी रोटियां उसमें दबा दी।
राजा वीर सिंह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चलता रहा। आधी रास्ते पर उसकी बेटियों को बहुत तेज भूख लगने लगी। एक बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे आपकी पोटली में से एक रोटी दे दीजिए। राजा ने कहा, बेटी, मेरी पोटली में तो सिर्फ पत्थर और कंकड़ भरे हुए हैं। ये जंगली जानवरों से बचाव के लिए है। वैसे भी हम तुम्हारे ननिहाल पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और सब्र कर लो। पर भूख से बेहाल एक बेटी वहीं जंगल में बैठकर रोने लगी। राजा ने गुस्से में आकर उसे छुरी से मारना शुरू कर दिया। बाकी बेटियों ने रोते हुए कहा, पिताजी, इसे मत मारिए, हम इसे समझा देंगे। दिन ढलने लगा और रात की चादर फैल गई। राजा ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, हम सब थक भी गए हैं, यही कहीं सो जाते हैं, सुबह फिर से चलेंगे। राजा वीर सिंह ने एक साफ जगह देखकर पेड़ के नीचे लेटने की तैयारी की। बेटियां भी उसके आसपास सो गईं। राजा ने बेटियों को सोता देख उनके सिरहाने एक मोटी लकड़ी रख दी और उस पर चादर डाल दी ताकि उन्हें लगे कि वह वही है। फिर चुपके से जंगल के रास्ते पर चल दिया। सुबह होते ही राजा जंगल के किनारे एक नदी पर पहुंचा। उसने वहां जाकर हाथ मुंह धोया और फिर खाने के लिए पोटली खोली। पोटली खोलते ही उसने देखा कि रोटियां सच में कंकड़ और पत्थरों में बदल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने कहा था वह सच में हो गया। वह खुद को अपनी बेटियों का गुनहगार मानने लगा। लेकिन जैसे ही उसने महल की चौखट पर कदम रखा, वह अपनी बेटियों को पूरी तरह भूल चुका था। दूसरी ओर जब सुबह हुई तो बेटियां जाग गईं। उन्होंने अपने पिता को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। एक बेटी ने चादर हटाई तो वहां राजा की जगह एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। अब उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। सब रोने लगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पास के तालाब में स्नान किया। उन्हें बहुत भूख लगी थी, पर चारों ओर घना जंगल ही नजर आ रहा था। बेचारी मासूम बच्चियों को क्या पता था कि उनका ही पिता उन्हें धोखा दे जाएगा। उसी समय राजा भीम सिंह, जो शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहा था, उन बच्चियों पर नजर पड़ी। उसने सोचा कि ये किसी राजा की बेटियां लगती है। उनकी हालत देखकर उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने लंबे समय से कुछ खाया पिया नहीं है। राजा भीम सिंह ने तुरंत अपने सिपाहियों से खाने पीने का सामान मंगवाया और बच्चियों को भरपेट खाना खिलाया। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो उसे पता चला कि यह तो उसकी अपनी भांजिया है। राजा भीम सिंह रानी कोंडावती का भाई था और राजा वीर सिंह से किसी मनमुटाव के कारण 10 साल से संबंध टूट गया था। राजा भीम सिंह ने अपनी बहन की बेटियों को अपने नगर ले जाकर अपने 7 बेटों से उनका विवाह करा दिया। सर्पावती का विवाह उसने अपने सबसे छोटे बेटे विक्रम से कर दिया। बुरे दिन राजा वीर सिंह पर काले बादल की तरह मंडराने लगे थे। उनके शत्रुओं ने अचानक उन पर धावा बोल दिया, जिससे राजा वीर सिंह ने अपना समस्त राज्य और संपत्ति गंवा दी। उनके राज्य पर शत्रुओं का कब्जा हो गया और राजा वीर सिंह को अपने नगर से मुंह छिपाकर भागना पड़ा। रानी स्वयं अवंती के साथ राजा ने कई राज्यों में सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। एक दिन राजा वीर सिंह ने रानी सोनावती से कहा, अब हमें कुछ समय तक कहीं छिप कर रहना होगा और हमें मेहनत मजदूरी करनी होगी ताकि हम अपनी गुजर बसर कर सकें। इसके बाद राजा और रानी दोनों जंगल में चले गए और वहां सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं लकड़ियां बेचकर आता हूं। राजा लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल पड़ा और अपनी आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो। जब राजा की आवाज उसकी बेटियों ने सुनी तो उन्होंने उसे पहचान लिया और अपने पिता को अंदर बुलाकर सारा हाल पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। बेटियों को अपने पिता पर दया आ गई और उन्होंने राजा को अच्छे से खाना खिलाया। उधर रानी सोनावती राजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन राजा वीर सिंह लौटकर नहीं आए। रानी ने सोचा, जब किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं तो वह सब कुछ भूल जाता है। यह सोचकर रानी आगे बढ़ने लगी। तभी सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा दिखा। राजा वीर सिंह की तबीयत भी गिरने लगी थी और वे 24 घंटे बिस्तर पर लेटे रहते थे। बेटियों ने बहुत उपचार किया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में राजा वीर सिंह की हालत और बिगड़ गई।
और अंततः उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटियों ने बहुत धूमधाम से उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया। इस घटना के बाद धीरे धीरे 3 साल बीत गए। राजा वीर सिंह की बेटियां अब सुखमय जीवन जी रही थी। अभी तक सरस्वती की बड़ी बहनों को संतान सुख नहीं मिला था, लेकिन सरस्वती गर्भवती हो गई। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। सभी ने मिलकर खुशी मनाई और गरीबों को दान दिया। इसी बीच राजा भीम सिंह के बड़े बेटे को किसी काम से धर्मपुर जाना पड़ा। सभी भाई जाने के लिए अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने महल की दरबान सुखीराम से कहा, हमारे जाने के बाद अगर कोई भिखारी या फकीर आए तो उसे बाहर से ही भीख दे देना। अगर कोई परदेशी या अनजान व्यक्ति आए तो उसे भी बाहर से ही भेज देना। किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई गलती से भी अंदर आ गया तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। राजकुमार विक्रम ने सरस्वती को बुलाकर कहा, रानी, हमने बाहर 7 लकीरें खींच दी है। जब तक हम वापस नहीं आते तुम महल से बाहर कदम नहीं रखोगी। इसके बाद 7 भाई धर्मपुर के लिए रवाना हो गए। रामनगर से 11 कोस दूर एक टीला था जहां एक जादूगर रहता था। उसके पास एक बड़ा किला था जिसमें 7 चांदी और 14 सोने की मीनारें थी। उस किले के बीच में एक 4 मीनार की मस्जिद बनी हुई थी। जादूगर उस मस्जिद में अपनी किताबें उलटता पलटता रहता था। वह तंत्र मंत्र में निपुण था, इसलिए उसके पास भूत प्रेत की आत्माएं मौजूद रहती थी। जब चाहे वह उन्हें बुला सकता था। वह जादूगर हमेशा फकीर के वेश में रहता था, इसलिए लोग उसे भूतिया फकीर कहते थे। आज भी जब उसने चुटकी बजाई तो बल्ली नाम का प्रेत मशाल जला दिया और एक नई भूत ने उसकी दाढ़ी बनाई। खली नाम के भूत ने खाना पकाया और एक अन्य भूत दूध ले आया। जमरूत ने पानी भर दिया और एक और भूत फकीर के हाथ पांव दबाने लगा। एक बूढ़ा भूत आकर उसे कहानी सुनाने लगा। इतने में एक परिंदा उड़ता हुआ फकीर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। फकीर ने अपनी बूढ़ी साथी फुल्ली बाई को बुलाया और कहा, देख फुल्ली बाई, ये पंछियों का जोड़ा कितना प्यारा लगता है। बता, कौन है जो मेरे पास आकर मेरे शौक पूरी करेगा। अब फुल्ली बाई बुजुर्ग हो चुकी थी और फकीर के दिल में यह ख्याल आ रहा था कि कहीं से एक सुंदर सी औरत मिले। इसके लिए उसने एक काली बिल्ली को मारकर उसकी आंखों में अंजन लगाया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई सुंदर औरत उसे नजर नहीं आई। फिर उसकी नजर भीम सिंह के महल में रानी सरवती पर पड़ी। फकीर ने तुरंत तय किया कि वह उस औरत को चुरा कर ले आएगा। रानी सरवती बहुत ही खूबसूरत थी और फकीर ने पक्का इरादा कर लिया कि उसे हर हाल में रानी सरवती को अपने पास लाना है। फुल्लीबाई के साथ फकीर अपने महल में चला गया। फुल्लीबाई ने फकीर के सामने गेहूं की रोटियां और मूंग की दाल रख दी। पहले तो फकीर ने 3 मटके मदिरा के खाली किए, फिर सारे का सारा खाना चट कर गया। खाना खाने के बाद उसने 2 किलो अफीम भी खा ली, लेकिन उसे नशा नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बड़ी सी चिलम में 2 मन गांजा भरकर पिया और तब जाकर उसे नशा हुआ। नशे में डूबते ही उसे रानी सरवती का चेहरा याद आ गया। अब उसके दिल में सरवती को चुराने का इरादा और मजबूत हो गया। फकीर ने अपने जादू से कपड़े बदलकर पहले साधु का भेष बनाया, फिर बनिए का, लेकिन कोई भेष उसे ठीक नहीं लगा। आखिर में उसने एक संत का भेष कर लिया। हाथ में चांदी का कमंडल और सोने का चिमटा पकड़ लिया और चल पड़ा रानी सरवती के महल की ओर। जादू के बल से पलक झपकते ही वह सरवती के महल के सामने खड़ा हो गया, लेकिन वहां के पहरेदार सुखीराम ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सुखीराम ने कहा, अगर भिक्षा चाहिए तो मैं दे सकता हूं, पर अंदर नहीं जाने दूंगा। फकीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुखीराम टस से मस नहीं हुआ। तब फकीर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मैंने ही सरवती को पुत्र दिया, इसीलिए वह गर्भवती है। यह सुनकर सुखीराम बहुत खुश हो गया और फकीर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो साधु जी, और कृपा करके मुझे भी संतान का सुख दे दो। फकीर ने अपने झोले से भभूत निकालकर सुखीराम को दी और कहा, ये ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना और थोड़ा घर में छिड़क देना। सुखीराम ने वैसा ही किया और उसके घर में बच्चे ही बच्चे हो गए, लेकिन जल्द ही
वे सब राक्षसों जैसे लगने लगे। जब खाने की मांग से परेशान हो गया तो सुखीराम फिर फकीर के पास आया और बोला, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। फकीर ने उसे फिर से बबूत दी और कहा, अब इसे छिड़क देना, अब जितने बच्चे चाहिए उतने ही होंगे। सुखीराम ने वैसा ही किया और उसके घर में केवल 7 बच्चे रह गए। सुखीराम और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। फिर फकीर ने देखा कि सरवती की बहनें पानी भरने जा रही है, लेकिन सरवती उनके साथ नहीं थी। फकीर ने अपनी जादूगरी से उनके मटकों में अशर्फियां भर दी, लेकिन जब वे महल में पहुंची तो देखा कि मटकों में सोने की गिंडियां नहीं बल्कि कोयला था। फकीर ने बाहर आकर ऊंची आवाज में कहा, अलक निरंजन, तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, और शंख बजा दिया। जैसे जैसे फकीर सरस्वती की बहनों के महल में घूमता हुआ सरस्वती के कक्ष के पास पहुंचा, उसकी आवाज सुनकर सरस्वती की एक दासी भिक्षा देने आई, पर फकीर ने उसे मना करते हुए कहा, मैं दासियों से भिक्षा नहीं लेता, अपनी रानी से कहो कि खुद आकर भिक्षा दे। दासी ने जवाब दिया, रानी अभी बाहर नहीं आ सकती हैं। इस पर फकीर ने कहा, अरे मैंने ही तो रानी को पुत्र दिया है, उसे वापस लाने में मुझे समय नहीं लगेगा। जब दासी ने यह बात रानी सरस्वती को बताई तो रानी को लगा कि इन साधुओं और फकीरों से सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि ये सचमुच मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दें। इसलिए रानी सरस्वती खुद अपने हाथों से भिक्षा देने के लिए फकीर के पास आई। जैसे ही रानी ने भिक्षा दी, उसका पुत्र रोने लगा। रानी ने अपनी अंगूठी उतारकर अपने पुत्र की उंगली में पहना दी और फकीर के पास भिक्षा देने चली गई, लेकिन फकीर ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। सरस्वती ने कारण पूछा तो फकीर ने कहा, जब तक तुम अपने पति की खींची हुई लकीर को पार करके मुझे भिक्षा नहीं देती, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। फकीर को यह पता था कि जब तक रानी महल की लकीर पार नहीं करेगी, वह उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सरस्वती लकीर को पार करने में झिझक रही थी। यह देखकर फकीर ने छल से उसके बच्चे को छीन लिया और धमकी दी कि वह बच्चे को ले जाएगा। डर के मारे रानी सरस्वती महल की लकीर पार कर बाहर आ गई। जैसे ही रानी बाहर आई, फकीर ने उसे जादू से एक कुतिया में बदल दिया और उसके गले में जंजीर डालकर ले जाने लगा। सुखीराम ने देखा कि जब फकीर आया था तो वह अकेला था, लेकिन अब वह कुतिया लेकर जा रहा है। उसने पूछा, फकीर तुम तो अकेले आए थे, ये कुतिया कहां से आई? फकीर ने जवाब दिया, तुम्हें शायद याद नहीं, मेरी पुतिया हमेशा मेरे साथ रहती है। लेकिन सुखीराम को फकीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फकीर ने तुरंत अपनी झोली से भभूत निकालकर सुखीराम पर फेंक दी और जादू से उसे पागल बना दिया। पागल होकर सुखीराम जंगल की ओर भाग गया और फकीर सरस्वती को अपने सोने के महल में ले आया। वहां उसने जादू से कुतिया बनी सरस्वती को फिर से उसकी असली रूप में बदल दिया, क्योंकि सरस्वती बेहद सुंदर थी। फकीर ने सरस्वती को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सरस्वती ने कहा, तुम मुझे 12 बरस तक छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने 12 बरस तक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। सरस्वती ने फकीर को चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फकीर बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन सरस्वती भी एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए फकीर का जादू उसके सामने बेअसर था। क्रोधित होकर फकीर ने सरस्वती को जादू से राख में बदल दिया और उस राख को अपनी झोली में डालकर अपनी साथी फुल्लीबाई के पास लौट आया। फुल्लीबाई ने देखा कि फकीर अकेला ही वापस आया है, तो उसने सोचा कि शायद सरस्वती को वह अपने साथ नहीं ला सका। इस पर वह फकीर का मजाक उड़ाने लगी। फकीर ने अपनी जादू की छड़ी से राख को छुआ और देखते ही देखते वह राख फिर से सरस्वती में बदल गई। ये देखकर फुल्लीबाई हैरान रह गई और बोली, अरे बिटिया रानी, तुम इस फकीर के जाल में कैसे फंस गई? यह तो बड़ा निर्दयी आदमी है। फुल्लीबाई को सरस्वती की चिंता होने लगी, लेकिन बेचारी सरस्वती क्या करती? वह चुपचाप फुल्लीबाई की ओर देखती रही और फकीर ने उसे सोने की जेल में बंद कर दिया। सरस्वती को अपने दूध मुंहे बच्चे की याद बहुत सता रही थी। वह सोच रही थी कि अपने पति को कैसे संदेश भेजे कि वह उसे इस फकीर की कैद से छुड़ा ले। जैसे जैसे समय बीतता गया,
पूरे नगर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जादूगर फकीर बाबा ने अपने जादू से रानी सरस्वती का अपहरण कर लिया है। सरस्वती की सभी बहनें दुख में डूब गईं और जोर जोर से रोने लगी। वे कहने लगी, ओह बेटा, तू कितना दुर्भाग्यशाली है। तेरे जन्म से पहले ही तेरे पिता युद्ध पर चले गए और अब तेरी मां को भी फकीर हर कर ले गया। दूसरी ओर राजा भीम सिंह के नगर के सभी युवाओं को इस घटना ने शर्म से झुका दिया था। वे सोचने लगे कि उनके होते हुए भी फकीर रानी सरस्वती को हर ले गया। इस अपमान को सहन करना उनके लिए मुश्किल था। फिर नगर के सभी वीरों ने एक सभा बुलाई और फैसला किया कि आसपास के सभी नगरों के राजाओं को इस घटना की जानकारी दी जाए। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि सभी नगरों तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग सकते थे। इसलिए भीम सिंह के नगर के अन्य राजाओं ने संदेश भेजने के लिए बाजों का उपयोग करने का निर्णय लिया। युवाओं ने सरस्वती की बहनों के पतियों को पत्र लिखकर भेजे, जिनमें यह लिखा गया कि रानी सरस्वती को एक फकीर हर कर ले गया है और उनका नन्हा सा पुत्र दासी की देखरेख में है। लेकिन जल्द से जल्द रानी सरस्वती को बचाना आवश्यक है। युवाओं ने पत्रों को बाजों के गले में बांधकर उन्हें उड़ाया। बाज जहां जहां भेजे गए वहां जाकर बैठ गए और जैसे ही सातों भाइयों ने पत्र पढ़े, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और अपनी विशाल सेना के साथ चल पड़े। यह ठीक वैसा ही था जैसे श्री राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया था। भीम सिंह के बेटों ने अपने सैनिकों के साथ तुरंत कूच किया और 4 दिन बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां फकीर बाबा का सोने का महल था। सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया और तोपों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन सोने की दीवारों पर कोई असर नहीं हुआ। फकीर बाबा के महल की दीवारें अडिग रही। ये सब फकीर बाबा के जादू का कमाल था। राजा भीम सिंह के बेटों को संदेह हुआ कि शायद महल में कोई नहीं है। उन्होंने अपने सैनिकों को महल के अंदर जाकर जांच करने का आदेश दिया। जब सैनिक महल की छत पर पहुंचे तो उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन तभी एक पेड़ के नीचे फकीर बाबा ठाठ से सोता हुआ दिखा। उसके साथ फकीर की रखैल फुल्लीबाई भी थी। जब सैनिकों ने फकीर के महल की छत पर चढ़ाई की तो फुल्लीबाई ने फकीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। फुल्लीबाई ने एक गर्म सरिया लेकर फकीर के शरीर पर दाग दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं जागा। अंततः फुल्लीबाई जोर से चिल्लाई, तब जाकर फकीर ने अपनी आंखें खोली। फकीर ने जब देखा कि शत्रु उसके महल तक पहुंच चुके हैं, तो उसने जल्दी से सरस्वती को उठाया और महल के पास बनी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। सरस्वती अपने पति और देवरों को देखकर रोने लगी। फकीर ने यह देखकर कहा, तू क्यों रो रही है? अब देख मेरा कमाल क्या है। फकीर ने अपनी जादू की छड़ी पर मंत्र पढ़कर उसे शत्रुओं की ओर फेंक दिया। छड़ी ने 300 से 400 लोगों को मार गिराया और तुरंत फकीर के पास वापस लौट आई। फिर फकीर ने कहा, अब हम यहां से चलते हैं। उसने एक मोटा डंडा उठाया और या अल्लाह कहते हुए अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। शत्रुओं ने कितनी ही बार फकीर को मारकर जलाया, उसकी राख को पानी में बहा दिया, लेकिन वह फिर से जिंदा हो जाता। अंत में फकीर ने अपने झोले से राख निकालकर राजा भीम सिंह के बेटों पर छिड़क दी, जिससे उनकी सेना कुछ काले पत्थरों और कुछ हाथियों में बदल गई। कई सफेद पत्थरों के घोड़े बन गए। फकीर बाबा की ताकत के आगे सब हार गए और वह अपनी विजय की गर्व से सरस्वती को लेकर चला गया। जो बचे हुए सिपाही थे वे भी कुछ ही क्षणों में लाल रंग के पत्थरों में तब्दील हो गए थे। राजा भीम सिंह के सातों बेटों ने जो तंबू लगाए थे वे सभी कांटेदार झाड़ियों में बदल गए और जो तोहफों में गोला बारूद भरा था वह सारा मिट्टी में बदल गया। कुछ ही पलों में सब कुछ ठहर सा गया, जैसे सन्नाटा पसर गया हो। इसके बाद फकीर बाबा लौटकर सरस्वती के पास आया और बोला, देखा सरस्वती, मैंने कितनी बहादुरी से सभी को खत्म कर दिया। जब फकीर ने सरस्वती का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सरस्वती ने उसे चेतावनी दी, खबरदार फकीर बाबा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत की तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उधर जब यह खबर राजा भीम सिंह के नगर में पहुंची कि उनकी 20,000 की सेना पूरी की पूरी पत्थर बन गई है और एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा,
तो पूरा नगर उदासी में डूब गया। भीम सिंह की सारी बहुएं गश्त खाकर गिर पड़ी। उन्होंने जहर खाकर अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया, लेकिन रानी सरस्वती के बच्चे का ख्याल आया तो वे रुक गईं। उन्होंने सोचा, अगर हम मर जाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। इसलिए उन्होंने प्राण त्यागने का इरादा छोड़ दिया और बच्चे के पालन पोषण का जिम्मा लिया। रानी सरस्वती के बेटे का नाम गोपीचंद्र रखा गया। गोपीचंद्र धीरे धीरे 5 साल का हो गया और उसे शिक्षा दी जाने लगी। उसने जल्द ही 12 खड़ी सीख ली और फिर सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखना शुरू किया, जिसके लिए कुशल गुरुओं को नियुक्त किया गया। कुछ ही समय में गोपीचंद्र कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण हो गया। नगर वासियों को गोपीचंद्र से बड़ी उम्मीदें थी। नगर के बड़े बुजुर्ग कहते, ये बच्चा एक दिन अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा। एक दिन गोपीचंद्र खेल रहे थे कि नगर के पुजारी जी की बहू पानी भरकर लौट रही थी। गोपीचंद्र को शरारत सूझी और उसने तीर चलाकर बहू के मटके को तोड़ दिया। तीर मटके को तोड़ते हुए बहू के पैर में जा लगा, जिससे खून बहने लगा। गुस्से में आकर बहू बोली, अरे कलमुहे, तेरी माँ फकीर बाबा की कैद में बैठी रो रही होगी और तुझे गांव की बहू बेटियों को तंग करने में मजा आता है। अगर इतनी वीरता है तो जाकर उस फकीर से लड़। गोपीचंद्र ने बहू की बात सुनी और हैरान रह गया। यह सब उसके लिए नई बात थी। उसने पुजारी की बहू से पूरी सच्चाई जानने की जिद की। पुजारी की बहू ने सब कुछ बता दिया कि कैसे फकीर बाबा ने उसकी मां को हर लिया, कैसे उसके पिता और पूरी सेना को पत्थर में बदल दिया। गोपीचंद्र ने माफी मांगी और कहा, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब मुझे पूरी सच्चाई पता है तो कृपया मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मैं अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर सकूं। पुजारी की बहू ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीते रहो पुत्र, तुम्हारी वीरता तुम्हारी मां को इंसाफ दिलाएगी, हमें खुशी होगी। इसके बाद गोपीचंद्र महल में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। उसने सबसे बातचीत बंद कर दी, यहां तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। गोपीचंद्र की माताएं उसके पास आकर पूछने लगी, पुत्र, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? हमने क्या गलती की? गोपीचंद्र ने कहा, पहले यह बताओ, मेरे माता पिता कहाँ हैं? सभी मौसियां, जो माताओं की तरह उसका लालन पालन कर रही थी, कहने लगी, हम ही तुम्हारी माताएं हैं। गोपीचंद्र ने कहा, क्या मैंने आप सबकी कोख से जन्म लिया है? मेरी असली मां कौन है और कहाँ है? माताओं ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? किसने तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया? कौन है वो बदकिस्मत जिसने हमारे नन्हे से गोपीचंद्र के मन में उथल पुथल मचा दी है? उसका बेड़ा गर्क हो, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। गोपीचंद्र ने अपनी माँ से बहुत आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने सारी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया, बेटा, वो फकीर हमारा सब कुछ छीन ले गया था। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। हमने सब कुछ भुलाकर तुम्हें लाड़ प्यार से पाला है। गोपीचंद्र ने कहा, लेकिन मुझे अपनी मां को छुड़ाने जाना है। आप सभी माताएं मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने काम में सफल होकर लौट सकूं। इस पर उनकी मां ने कहा, बेटा, तुम उस फकीर का सामना कैसे करोगे? वह अकेला ही 20,000 की सेना को हरा चुका है। अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो पहले हमें जहर दे जाओ, फिर जहां चाहो जाओ। गोपीचंद्र बोला, मां, आप चिंता क्यों करती है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जाने से पहले 3 पौधे लगाऊंगा। आप लोग हर दिन उन्हें 3 बार पानी देना। जब तक ये पौधे हरे रहेंगे, समझ लीजिए मैं जिंदा हूं। अगर ये सूखने लगें तो समझ जाना कि मेरी आयु पूरी हो गई। फिर गोपीचंद्र ने अपने पिता के आभूषण जैसे कानों की मुद्राएं, गले की कीमती मोतियों की माला और हाथों में सोने के खड़े पहन लिए। कलीवा करके मां की चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। गोपीचंद्र अपने नगर को पार करते हुए जंगलों से गुजरता गया। कई दिन चलते रहने के बाद भी कोई गांव या नगर नजर नहीं आया। चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो उसने एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया, खाना खाकर विश्राम किया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला नाग देवता खड़ा है।
गोपी चंद्र ने तुरंत तलवार निकाल ली, यह सोचते हुए कि नागराज उसे डसने आया है। लेकिन नागराज ने कहा, रुको गोपीचंद, तुम्हारी मां का जन्म मेरे दिए गए प्रसाद से हुआ था, इस नाते तुम मेरे पोते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मां का उद्धार करोगे। उस फकीर का अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है। जाओ, उस फकीर का वध करके अपनी मां को छुड़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे रास्ते में कई संकट आएंगे। जंगल के अंत में एक राक्षसी है जो रूप बदल सकती है। उसके जाल में मत फंसना। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। दिन भर चलते हुए गोपीचंद्र एक नगर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ी भटियारी ने उसका मुरझाया चेहरा देखा और खाना बनाने लगी। गोपीचंद्र ने पूछा, नानी, आपके नगर का हालचाल कैसा है? नानी ने कहा, बेटा, हमें पूरे 6 महीने हो गए मीठा पानी पिए। अब तो खाना भी इसी खारे पानी में बनाना पड़ता है। दाल की पक्की भी नहीं बनती। गोपीचंद्र ने पूछा, नानी, आपके नगर में मीठे पानी के कुएं नहीं हैं? नानी बोली, कुआं तो है बेटा, बहुत बड़ा कुआं, लेकिन वो दरिंदा कलवा बाघ हमारे पीछे पड़ा है। गोपीचंद्र ने पूछा, ये बाघ कहां से आया? नानी ने कहा, कौन जाने कहां से आया, लेकिन अब वो किसी को भी कुएं के पास फटकने नहीं देता। जो भी वहां जाता है वो उसे खा जाता है। कोई उसे मार भी नहीं सकता। गोपीचंद्र ने पूछा, लेकिन नगर का राजा क्या कर रहा है? नानी ने कहा, राजा तो बेचारे मजबूर है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो कोई बाघ को मारेगा वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। हर जगह तख्ते पर लिखवा दिया है, लेकिन कोई उस बाघ को कैसे मारे यह समझ में नहीं आता। खाना खाते हुए नानी से बातें करते करते रात हो गई। गोपीचंद्र भी खा पी कर सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते ही गोपीचंद्र ने कलेवा किया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक विशाल लोहे का फाटक है जो ताले से जड़ा हुआ है। इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पहरेदारों की गश्त जारी थी। गोपीचंद्र ने ऊंची आवाज में पूछा, अरे कोई है? ये फाटक क्यों बंद है? कोई आकर इसे खोलेगा? तभी एक पहरेदार ने उत्तर दिया, यह दरवाजा नहीं खुलेगा। यदि तुम्हें अंदर आना है तो पूर्व दिशा से आओ। पर गोपीचंद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसी दरवाजे से अंदर आऊंगा। मुझे पूर्व दिशा का दरवाजा मंजूर नहीं है। पहरेदार ने कहा, क्यों इतनी जिद कर रहे हो? और यहां के कुएं के पास एक बाघ रहता है जो बेहद खतरनाक है। वो तुम्हें चुटकी में चबा जाएगा। गोपीचंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम दरवाजा खोलो, मैं बाघ को देखना चाहता हूं। पहरेदार ने उसकी हिम्मत देखकर दरवाजा खोल दिया और गोपीचंद्र फाटक से अंदर दाखिल हो गया। गोपीचंद्र कुएं के पास पहुंचकर इधर उधर बाघ को देखने लगा। बाघ ने गोपीचंद्र को देखा और फौरन उस पर हमला कर दिया, लेकिन गोपीचंद्र पहले से ही तैयार था। उसने तेजी से तलवार उठाई और बाघ की गर्दन पर वार किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। फिर गोपीचंद्र ने बाघ की पूंछ और पंजे काट लिए और उन्हें अपनी झोली में रख लिया। गोपीचंद्र वापस उस बूढ़ी भटियारी के पास लौटा। बूढ़ी ने पूछा, कहां घूम के आए हो? गोपीचंद्र ने हंसते हुए कहा, रानी मसीही नगर तक गया था। गोपीचंद्र ने बताया, नानी, मैंने नगर के कुएं के पास बाघ को मरा हुआ देखा। पता चला कि एक गरीब और आलसी धोबी था जो नशे में धुत रहता है। उसी ने बाघ को मारा। वो बूढ़ी बोली, ऐसा कैसे संभव है? गोपीचंद्र ने आगे कहा, धोबी ने नशे में बाघ को देखा और बिना सोचे समझे उसे डंडे से मार दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसने बाघ को मार गिराया है। खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा कि अब राजा के पास जाकर उसकी बेटी से विवाह कर लेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि धोबी ने अकेले बाघ को कैसे मार गिराया। धोबी खुशी से उछलता कूदता राजा के पास गया और गर्व से बोला, महाराज, मैंने बाघ को मार गिराया। आप चाहें तो कुएं के पास जाकर देख सकते हैं। अब आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करके अपना वचन पूरा करें। राजा और उनके मंत्री हैरान रह गए। सब सोच रहे थे, यह नशेड़ी धोबी कैसे किसी बाघ का सामना कर सकता है?
लेकिन राजा ने वचन दिया था तो उन्हें विवाह करना ही पड़ेगा। सैनिकों ने जाकर कुएं के पास देखा और सच में बाघ मरा पड़ा था। राजा ने घोषणा की कि धोबी ने बाघ को मार गिराया है और राजकुमारी रूपवती का विवाह धोबी के साथ तय कर दिया गया। राजा को अपना वचन निभाना था तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह धोबी के साथ करने का निर्णय लिया। सभी लोग दुखी थे, लेकिन चमनलाल धोबी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके घर में उत्सव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच बूढ़ी भटियारी के मन में शक हुआ कि अकेले धोबी यह काम नहीं कर सकता। उसने गोपी चंद्र की तलाशी ली और उसके झोले में बाघ के पंजे और पूंछ देखी। उसकी तलवार भी खून से सनी हुई थी। बूढ़ी का शक यकीन में बदल गया। वह बाघ के पंजे और पूंछ लेकर राजा के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। राजा को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने धोबी चमनलाल को कैदखाने में डाल दिया और गोपी चंद्र को पूरे मान सम्मान के साथ राजमहल ले आए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी रूपवती का विवाह गोपी चंद्र के साथ धूमधाम से संपन्न करवाया। गोपी चंद्र ने विवाह की तैयारियां होते देख विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से आजाद करवाए बिना विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी माता को वापस लेकर आऊंगा, तभी मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा और फिर रूपवती को अपने साथ ले जाऊंगा। राजा ने गोपी चंद्र की बात मान ली और उनके साथ भोजन देव नाम के एक ब्राह्मण को भेज दिया। गोपी चंद्र और ब्राह्मण ने पहाड़ी गंगानगर की ओर यात्रा शुरू की, जो सिंहगढ़ से लगभग 20 कोस दूर था। चलते चलते गोपी चंद्र को प्यास लगी तो वे एक कुएं के पास रुके, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहराई में था और पानी निकालने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में गोपी चंद्र ने अपने औजार जमीन पर रख दिए और अपनी पगड़ी का एक सिरा पेड़ से बांधकर कुएं में उतरे। बाहर खड़े ब्राह्मण ने गोपी चंद्र के औजार और गहने देखकर लालच में आकर उनके साथ विश्वासघात कर दिया। ब्राह्मण ने पेड़ से बंधी पगड़ी का सिरा तलवार से काट दिया, जिससे गोपी चंद्र कुएं में जा गिरे। कुएं में जमी हरियाली के कारण गोपी चंद्र बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भोजन देव गोपी चंद्र के गहने और रुपए लेकर मौज मस्ती करने लगे, लेकिन जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वे एक मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। उधर गोपी चंद्र कई दिनों से उसी कुएं में फंसे हुए थे। भूख और प्यास के कारण वे बेहद कमजोर हो गए थे, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखी। एक दिन जब एक राजा शिकार खेलने आया तो उसे भी प्यास लगी और वह कुएं के पास पहुंचा। राजा ने कुएं में गोपी चंद्र को देखा और तुरंत रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाला। गोपी चंद्र ने उस राजा को भोजन देव की धोखाधड़ी के बारे में बताया। पूरी कहानी सुनकर राजा को गोपी चंद्र पर बहुत तरस आया और उन्होंने उसे अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन गोपी चंद्र ने कहा, महाराज, मैंने अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से आजाद कराने का संकल्प लिया है। जब तक मैं उन्हें नहीं छुड़ा लेता मैं कोई सुख नहीं भोग सकता। राजा गोपी चंद्र की इस भलमनसाहत और कर्तव्य परायणता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि यह युवक वास्तव में बहुत अच्छा है और उन्होंने गोपी चंद्र को अपने साथ नगर के मंदिर में दर्शन के लिए ले जाने का निर्णय लिया। मंदिर में गोपी चंद्र ने भोजन देव को भीख मांगते हुए देखा। गोपी चंद्र ने सब कुछ जानते हुए भी भोजन देव को राम राम कहा और राजा से उसके लिए धन और दौलत की व्यवस्था करवाई। अगली सुबह गोपी चंद्र राजा से विदा लेकर रवाना हुए। घोली भटियारी नगर अब भी दूर था और गोपी चंद्र बेहद थके हुए थे। उन्होंने एक टूटे फूटे मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। भूख के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जंगल से एक बाघ और सियार वहां आकर थोड़ी दूरी पर बैठ गए। बाघ ने सियार से कहा, भैया, क्या तुम्हें पता है कल राजा ध्रुवदेव की राजकुमारी लीलावती का आखिरी दिन है। राजकुमारी लीलावती बहुत बीमार है और कल मुझे अच्छे भोजन की कोई चिंता नहीं है। मैं दावत उड़ाऊंगा। सियार ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई दवाई या उपचार नहीं है। बाघ ने कहा, उपचार तो है, पर लोग नहीं जानते। इस मंदिर की दीवार पर जो पौधा उग रहा है, अगर उसके पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी को पिला दिया जाए
तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। गोपीचंद्र ने यह बातचीत सुन ली और उन्होंने फैसला किया कि वह इस औषधि का उपयोग करके राजकुमारी की जान बचाएंगे। अब उनके मन में एक नई योजना थी जो उन्हें उनके मकसद तक पहुंचा सकती थी। अगली सुबह होते ही राजकुमार गोपीचंद्र ने उठकर उस पौधे के पत्ते तोड़ लिए और अपने झोले में रख लिए। इसके बाद वे फिर से गोरली भाटिया के घर लौट गए। वहां जाकर गोपीचंद्र ने कहा, नानी, जल्दी से मुझे कुछ बनाकर खिला दो, मैं तुम्हें एक अशर्फी दूंगा। इस पर भाटिया ने कहा, हाय राम, तुमको नहीं पता कि हमारे नगर के राजा ध्रुवदेव की बेटी इस वक्त अपनी बीमारी की वजह से जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई है। माफ करना बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकती। तुम किसी और के घर जाकर खाना खा लो। राजकुमार गोपीचंद्र ने जवाब दिया, नानी, खाने के बाद मैं भी आपके साथ राजमहल चलूंगा और राजकुमारी लीलावती का इलाज करूंगा। बूढ़ी भाटिया बोली, बेटा, इतने बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों ने इलाज करके देखिया, लेकिन सब बेअसर रहे। राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। खैर, रात की बची हुई रोटी है, अगर चाहो तो परोस देती हूं। भोजन करने के पश्चात गोपीचंद्र ने कहा, नानी, मैं आपके साथ राजमहल चलूंगा। बूढ़ी भाटिया मान गई और गोपीचंद्र उनके साथ राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी लीलावती को जमीन पर लेटा रखा गया था, क्योंकि उसकी नब्ज तक नहीं मिल रही थी। राजकुमार गोपीचंद्र ने राजा से विनती की, एक बार मुझे राजकुमारी को देखने दीजिए। राजा ने निराश आंखों से गोपीचंद्र की ओर देखा, पर अपनी बेटी की खातिर चुप रहे। गोपीचंद्र राजा की मनोदशा समझ गए और उन्होंने राजकुमारी का घाव देखा। इसके बाद उन्होंने सीखे गए मंत्र अनुसार पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी के घाव पर लगाया। इस औषधि के चमत्कार से राजकुमारी की नब्ज चलने लगी। गोपीचंद्र ने कहा, अब कोई खतरा नहीं है। दूसरे दिन भी उन्होंने उसी तरह पत्तों का रस निकालकर घाव पर लगाया। तीसरे दिन जब पट्टी खोली गई तो घाव पूरी तरह से भर चुका था। राजमहल के लोग हैरान रह गए, क्योंकि राजकुमारी लीलावती अब पूरी तरह स्वस्थ थी। नगर के राजा ने कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि फरिश्ता हो। मेरी बेटी जो मौत के कगार पर थी, अब तुम्हारी बदौलत स्वस्थ है। राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई और लोगों का तांता लग गया। हर कोई गोपीचंद्र के दर्शन करने आया। राजा ने अपनी बेटी को रथ पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन राजकुमार गोपीचंद्र ने राजा से विदा लेकर लौटने की इच्छा प्रकट की। इस पर राजा बोले, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दामाद बन जाओ। राजकुमार गोपीचंद्र ने कहा, महाराज, मैंने अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली है। जब तक मैं उन्हें छुड़ाकर नहीं लाता, तब तक मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। राजकुमार गोपीचंद्र वहां से रवाना होकर दूसरे नगर जमनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन किया और विश्राम किया। इसके बाद वे फकीर बाबा के महल की ओर चल पड़े। उन्हें सोने का महल दिखने लगा। गोपीचंद्र ने सोचा, क्या मेरी माता फकीर बाबा की बनाई मस्जिद में कैद है? और क्या यहां मेरे पिता, चाचा, सैनिक सब पत्थर के बुत बन गए हैं? फकीर के नगर की पहाड़ी की सीमा पर एक पिशाचिनी पहरा दे रही थी। गोपीचंद्र को आते देखकर उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह पिशाचिनी गोपीचंद्र के सामने नखरे दिखाते हुए खड़ी हो गई। लेकिन गोपीचंद्र को तुरंत नागदेव के दिए गए उपदेश याद आ गए, जिससे वे उसके जाल में नहीं फंसे। गोपीचंद्र ने अपनी तलवार निकाली और उस पिशाचिनी पर वार करना चाहा, लेकिन पिशाचिनी घबराकर कांपने लगी और कहने लगी, युवराज, मुझे मत मारो, मैं आपके पांव पड़ती हूं। अगर आप मुझे जीवित छोड़ देंगे तो मैं आपकी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त कराने का सरल तरीका बता दूंगी। गोपीचंद्र ने कहा, जल्दी बता, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिशाचिनी ने कहा, फकीर बाबा के महल के पास एक बूढ़ी औरत रहती है, जो फकीर बाबा के लिए रोज फूलों की माला बनाकर ले जाती है। जब तुम उसके घर जाओगे तो वह पूछेगी, पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब तुम उससे कहना, मैं सुंदर चंद हूं, मेरे पिता का नाम श्यामचंद था
और मेरी माँ का नाम राम प्यारी।